पुस्तक 19 अध्याय 53 एववुड का रक्षक। जाने का समय हो गया। राहुल निंग अपनी शून्य नाव में सवार हो गया। जैसे ही वह अंतरिक्ष को चीरकर जाने वाला था, उसने अचानक शून्य के धुंधलेपन में सुनहरे रेशम की रेखाएं उभरती देखीं। रेशम के इन सुनहरे धागों के कारण अंतरिक्ष को चीरकर जाना बेहद मुश्किल होने वाला था। अच्छा नहीं, उन्होंने इस क्षेत्र में शून्य को बदल दिया है। अब इसे भेदना बेहद मुश्किल है। जब मैं इस बड़ी दुनिया में आया था तब ये काफी आसान था। लगता है जब मैंने इस शहर पर हमला किया था तब उन्होंने अपनी चाल चल दी थी। जी निंग तुरंत समझ गई कि क्या हुआ था। हालांकि यह सब बताने में समय लगा, लेकिन सच तो ये है कि यह सब पल भर में हुआ। और ठीक इसी क्षण निंग के पीछे और आगे की जगह आसानी से फट गई, जिससे दो बड़ी नावें प्रकट हो गईं। प्रथम विश्व निर्बाध गठबंधन की उत्पत्ति निर्बाध अराजकता जगत से हुई थी। उनकी जड़ें बहुत गहरी थीं और वे कुल 10 लोकों में फैले हुए थे। ये 10 शक्तिशाली लोक 10 अत्यंत विशाल सैन्य अड्डे थे, जिनमें से प्रत्येक की रक्षा के लिए दावफादर तैनात थे। इनसे अमर और फिंगॉड सेनाओं को अन्य प्रमुख लोकों के विरुद्ध विजय युद्धों में शामिल होने के लिए तेजी से भेजा जा सकता था। इन 10 विश्वों को 10वें से प्रथम तक क्रम दिया गया था, तथा क्रम जितना ऊंचा था, विश्व उतना ही अधिक शक्तिशाली था। प्रथम विश्व संपूर्ण निर्बाध गठबंधन का सच्चा हृदय और आधार था। यहाँ तक कि सभी राक्षसों के स्वामी द्वारा संरक्षित सर्व राक्षसों का विश्व भी प्रथम विश्व के बराबर ही था। जी निंग के हमले का पता चलने के बाद गॉड किंग सीधे प्रथम विश्व की ओर चल पड़ा। मामा स्वामी देवराज एक बैंगनी वस्त्रधारी व्यक्ति के पास आदरपूर्वक खड़े थे। बैंगनी वस्त्र पहने इस व्यक्ति ने अपनी पीठ पर गहरे बैंगनी रंग का एक लकड़ी का शासक लटका रखा था। उसका चेहरा बहुत शांत था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर गर्मजोशी और मनोरंजन का भाव हो। वह प्रथम विश्व की रक्षा का प्रभारी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसका सीमलेस एलायंस की प्रमुख शक्तियों में सचमुच एक सर्वोच्च स्थान था। वास्तव में आदिम युग के अंत से पहले वह केवल दानव हृदय के स्वामी के बाद दूसरे स्थान पर था। उस समय उसका दर्जा सभी राक्षसों के स्वामी से भी थोड़ा ऊंचा था। वह कीपर एववुड था। वह एक अत्यंत करिश्माई व्यक्ति थे, जिनकी सीमलेस गेट की कई प्रमुख शक्तियां प्रशंसा करती थीं तथा उनका अनुसरण करने और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती थीं। सीमलेस कैओसफिल्ड के समय में दानव हृदय के स्वामी और रक्षक एववुड दो बिल्कुल भिन्न प्रकार के लोग थे। दानव हृदय के स्वामी को युद्ध में आनंद आता था, वध में आनंद आता था तथा दूसरों के हृदयों के साथ खेलने में उसे आनंद आता था। रक्षक एववुड सौम्य और दयालु थे। उन्हें विभिन्न प्रकार की लकड़ियां इकट्ठा करने में आनंद आता था, जो किसी महाशक्ति के लिए एक अजीबोगरीब शौक था। उन्होंने खुद को एववुड नाम इसलिए दिया क्योंकि जिस लकड़ी से उन्हें सबसे ज्यादा लगाव था वह एववुड नाम की एक लकड़ी थी। यह निर्बाध अराजकता की दुनिया में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली लकड़ी का एक रूप था। रक्षक एववुड ने इस प्रकार की लकड़ी के हर एक नमूने को ढूंढा और इकट्ठा किया, फिर खुद को एववुड का रक्षक की उपाधि दी। उन्होंने कुछ समय तक फॉर्मेशंस में हाथ आजमाया और उनमें माहिर हो गए, लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था। उनका असली जुनून अब भी उनका एववुड ही था। उसे युद्ध पसंद नहीं था और वह कभी दूसरों से झगड़ा नहीं करता था। जब भी कोई उससे सलाह मांगता तो वह उसे मार्गदर्शन देता। इस कारण कई बड़ी शक्तियां खुद को उसका ऋणी मानती थीं। जब निर्बाध अराजकता जगत अभी भी अस्तित्व में था, तब उस जगत में उसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी। अगर वह दुनिया पर नियंत्रण के लिए दूसरों से संघर्ष करता तो दानव हृदय के स्वामी के लिए उसे अपने अधीन पूरी तरह से एकीकृत करना बहुत मुश्किल होता। सौभाग्य से रक्षक एववुड को सत्ता की चाह नहीं थी, इसलिए उसने दानव हृदय के स्वामी के साथ भाईचारे की शपथ ली और पूरे निर्बाध अराजकता जगत का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति बन गया। उसकी शक्ति सचमुच अथाह थी। वह रूप रचनाओं, मंत्रों और दिव्य शक्तियों में अत्यंत कुशल था। सबसे भयानक तो वह लकड़ी का शासक था जो वह अपनी पीठ पर ढोता था। उसकी असली शक्ति निकट युद्ध में निहित थी। हालांकि आदिकालीन युग के अंत वाले युद्ध के दौरान मानुवा ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी और पंगु जैसी एक देवता बन गई थी और अपने सभी शत्रुओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ तक कि रक्षक एववुड भी उनका सामना नहीं कर पाया था। कीपर एववुड गिर जाता, लेकिन सौभाग्य से लॉर्ड ऑफ ऑल फिends अपने भागने के कौशल में इतना निपुण था कि वह कीपर को साथ ही सीमलेस गेट के कई अन्य विशेषज्ञों को भी बचाने में कामयाब रहा। उसके इस कदम से सभी बचे हुए लोग उसके ऋणी हो गए। इसके अलावा चूंकि वह पंगु स्तर की मदर नुवा के प्रकोप से बच निकलने में कामयाब रहा था, इसलिए सीमलेस कैओसफिल्ड की सेनाओं के बीच लॉर्ड ऑफ ऑल फीट का रुतबा तुरंत बढ़ गया और वह आधुनिक सीमलेस एलायंस का नंबर 1 व्यक्ति बन गया। हालांकि कीपर एववुड की शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया गया और इसलिए उन्होंने प्रथम विश्व की रक्षा की। सच तो ये है कि इन दोनों गठबंधनों के दुश्मन बनने से पहले रक्षक एववुड के नुवा गठबंधन में कई दोस्त थे। यहाँ तक कि ताओवादी 3 शुद्धताएं, तथागत और सुभूति जैसे लोग भी उसके अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि जब तूफान आया तो तीनों शुद्धताओं ने रक्षक एववुड से कहा, साथ ही ताओवादी एववुड, हमारे दोनों गठबंधनों के बीच इस युद्ध में तुम्हें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीमलेस गेट नष्ट हो जाता है या नुवा गठबंधन नष्ट हो जाता है। मुझे विश्वास है कि विजेता चाहे कोई भी हो, वे तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। तार्किक रूप से कहें तो किसी को भी इस युद्ध की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए बूढ़ा युआन दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता था क्योंकि वह लड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन अंततः दोनों पक्ष उसे चुनाव करने पर मजबूर कर देते थे। हालांकि कीपर एववुड नुवा एलायंस उसे इस युद्ध में भाग न लेने की अनुमति दे देता और उसे छूने तक का वादा नहीं करता।
सीमलेस एलायंस ने भी उसे मजबूर नहीं किया। हालांकि अंततः कीपर एववुड ने सीमलेस एलायंस और अपने साथियों के साथ खड़े होने का फैसला किया, जो उसके जन्म के अराजकतापूर्ण संसार से आए थे। फिर भी उसे विकल्प दिया जाना उसके करिश्मे का प्रमाण था। जी निंग नाम का ये नौजवान एक मामूली उपद्रवी से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम इस मामले में कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहे हो, कीपर एववुड ने हंसते हुए कहा। तुमने तो ब्लड रिवर से उसके 15 क्लोनों की बलि भी दिलवाई थी। मेरे ब्राइट वॉइड विलॉक फॉर्मेशन के साथ उसकी वॉइड बोट बहुत कम प्रभावी हो जाएगी। वह जाल में फंसी मछली की तरह हो जाएगा। उसका बचना बहुत मुश्किल होगा। उससे निपटने के लिए आपको इस ब्राइट वॉइड विलॉक फॉर्मेशन के साथ आना चाहिए। उसे मरते समय सम्मानित महसूस करना चाहिए, गॉड किंग ने कहा। वह सुभूति का शिष्य है ना? रक्षक एववुड ने धीरे से सिर हिलाया। वह सचमुच अपने पूर्व मित्र के प्रिय शिष्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था। हालांकि दोनों गठबंधन इस समय एक दूसरे के विरुद्ध युद्धरत थे। अगर वह अपने शत्रुओं पर दया दिखाता तो यह उसके अपने सहयोगियों के प्रति क्रूरता दिखाने के समान होता। चाचा गुरु, ये तो जी निंग का असली शरीर है। उसका अभी भी एक प्राइमल ट्विन है, गॉड किंग ने तुरंत कहा। उसके असली शरीर के मारे जाने के बाद उसकी शक्ति नाटकीय रूप से कम हो जाएगी और वह शून्य नाव जैसे अपने खजाने भी खो देगा। उसके पास अब हम पर घात लगाने के लिए जरूरी शक्ति नहीं होगी। यह उसके और हमारे लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। हालांकि देवराज ने ऊपर से यही कहा था, फिर भी उसके मन में अब भी आक्रोश था। वह अपने स्वामी, दानव हृदय के स्वामी की निर्दयता और घास को जड़ से उखाड़ फेंकने की उनकी तत्परता के लिए उनका आदर करता था। लेकिन उसे अपने इस चाचा स्वामी को उचित शब्दों से मनाना ही था। मैं उतना कोमल हृदय नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। अगर मैं सुभूति के इस शिष्य को सचमुच मार भी दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस शुरुआत है। जब अंत्ययुद्ध आएगा। जब रक्षक एववुड ने आसन अंत्ययुद्ध के बारे में सोचा तो वह असहाय महसूस करने लगा और हार मान ली। हालांकि अगर उसे चुनाव करना होता तो वह इन प्राचीन सच्चे भाइयों और दोस्तों को ही चुनता जिनसे वह तब मिला था जब वे सभी आदिकालीन अराजकता से पैदा हुए थे। ताओवादी 3 शुद्धताएं। सुभूति, या तो वे मर जाएंगे या उसके अपने दोस्त और भाई मर जाएंगे। एक पक्ष को तो मरना ही था, इसलिए उसके पास दांत पीसकर ताओवादी 3 शुद्धताओं और बाकी लोगों को मौत के मुंह में भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। गॉड किंग और रक्षक एववुड दूर से युद्ध की शुरुआत देख रहे थे। सच तो ये है कि उनके अलावा और भी लोग देख रहे थे, जैसे नुवा गठबंधन की कई प्रमुख शक्तियां। चमकदार, खालीपन, ये 2 विशाल संरचनाएं थीं जो प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाना नौकाओं की एक जोड़ी द्वारा बनाई गई थीं, जिनमें से प्रत्येक में 320 एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर थे। ताइजी आरेख की तरह एक यांग संरेखित था जबकि दूसरा यिन संरेखित था। वे मिलकर एक संपूर्ण संरचना बन गए, जिससे विशाल ब्राइट वॉइड विलॉक संरचना का निर्माण हुआ। इस विशाल संरचना ने इस पूरे बड़े विश्व को आच्छादित कर लिया था और यह ऐसा कुछ था जिसे सामान्यतः केवल सच्चे देवता और दैवीय पिता ही कर सकते थे। एक बार संरचना सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने के बाद ग्रहीय झिल्ली स्वयं संरचना में विलीन हो गई। इस प्रकार ग्रहीय झिल्ली को भेदकर शून्य में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो जाएगा और इसके लिए अत्यंत लंबा समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से इस संरचना के नियंत्रक के रूप में दोनों नौकाओं पर सवार दल आसानी से इस प्रमुख दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम थे। जी निंग को मार डालो। ये पूरी बड़ी दुनिया बंद हो चुकी है। उसके पास धीरे धीरे शून्य में पहुंचने के लिए जरूरी समय नहीं होगा, न ही वह टेलीपोर्ट करके बच निकल पाएगा। वह मर चुका है। सीमलेस गेट के 2 जहाजों के ऊपर स्थित एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर दोनों ही अत्यंत आश्वस्त थे। निंग के पिछले हमलों के बाद गॉड किंग क्रोधित हो गया था, इस चिंता में कि निंग फिर से मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर सकता है। उसने कीपर एववुड से ये तकनीक बनाने को कहा था। सच तो ये है कि इस तरह की दुनिया को बंद करने वाली संरचना सामान्य परिस्थितियों में ज्यादा काम की नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की मुहर, जो सिर्फ एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों के एक समूह द्वारा बनाई गई थी, सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं के लिए अर्थहीन थी, जो इसे आसानी से तोड़ सकते थे। युद्ध में ये बेमानी था, लेकिन निंग को जाल में फंसे हुए एक छोटे से जीव की तरह पकड़कर मारना बहुत उपयोगी था। कीपर एववुड की फॉर्मेशन कला में कुशलता के कारण वह सिर्फ 3 साल लगाकर इस तकनीक को ईजाद कर पाए, और अब इतने सालों के बाद निंग को अंततः इसका सामना करना पड़ा। जैसे ही 2 नावें दिखाई दी, जाने का समय हो गया है, राहु निंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। बस एक विचार के साथ एक विशाल काला बिजली सांप अचानक कहीं से प्रकट हुआ। उसने शून्य नौक को अपने ऊपर लपेट लिया, फिर एक चमक के साथ गायब हो गया। क्या मैं नहीं देख सकता कि वह कहाँ गया? बहुत तेज, मैं उसकी हरकतें भी नहीं देख सकता। दोनों नावों पर सवार स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर दोनों ही स्तब्ध थे। ये गति का एक बिल्कुल अलग स्तर था। निंग के प्रकाश की गति तक पहुंचने के साथ दोनों सीमलेस गेट जहाजों पर सवार एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर आकाश में छोड़ी गई काली बिजली की चमक को घूर रहे थे। काली बिजली की चमक गायब होने के बाद उन्हें जी निंग का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। हम उसका पीछा कैसे करेंगे? हम कैसे हैं? वह तुरंत गायब हो गया। उन सबने एक दूसरे को देखा। राहु निंग तेजी से दोनों दुश्मन युद्धपोतों से बहुत दूर चला गया। तभी उसने जबरदस्ती शून्य में एक छेद कर दिया और भागने के लिए आगे बढ़ा। प्रकाश के सुनहरे धागों ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे उसका टूटना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन दुश्मन युद्धपोत बहुत दूर होने के कारण वे उसे पकड़ नहीं पाए।
रफ्तार ग्रहीय झिल्ली आखिरकार फट गई और शून्य नौक गायब हो गई। जल्द ही यह एक अन्य दुनिया में पुनः प्रकट हुआ। तो ये वास्तव में अभी तक भागे नहीं हैं। राहु निंग शून्य नौक पर सवार होकर आगे बढ़े और इस दुनिया के सीमलेस गेट के मुख्यालय पर हमला कर दिया। ये तो उसका चेहरा देखो, ये जी निंग है। जी निंग, गॉडकिड ने हमें चेतावनी क्यों नहीं दी? गॉडकिड ने हमें तुरंत वहां से चले जाने की चेतावनी दी है। उसने हमें अभी चेतावनी दी है। बहुत देर हो चुकी है। धमाका। राहु निंग ने इस मुख्यालय को जबरदस्त ताकत से तहस नहस कर दिया। गॉडकिड को पूरा यकीन था कि जी निंग किसी भी हाल में बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने आसपास के बड़े लोगों के दूसरे एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को भागने का इंतजाम नहीं किया था। इस तरह उन्हें एक बार फिर इसकी सजा भुगतनी पड़ी। प्रथम विश्व, असंभव, यह असंभव है। गॉडकिड को यकीन नहीं हो रहा था और उसकी आंखों में पागलपन का भाव था। जी निंग ने ऐसी दिव्य क्षमता कैसे हासिल की? इतनी गति, स्वर्गीय दास के तहत ये गति की सीमा है। क्या गोल्डक्रो नुवा एलायंस में अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतना तेज हो? जी निंग भी इतना तेज कैसे हो सकता है? वह तो बस एक इंसान है, एक बेहतरीन बचाव तकनीक। कीपर एवरवुड ने मन ही मन बुदबुदाया। किसी इंसान के लिए इसे अंजाम देना, उसके लिए ये जन्म से ही संभव नहीं था। क्या नुवा एलायंस ने ये दिव्य क्षमता गढ़ी है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसे कैसे रोकूं और कैसे मारूं? देवराज घबरा गया। अगर उसे ऐसे ही चलने दिया गया तो वह एक के बाद एक बड़ी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। तीनों लोकों में हमारी रणनीति, क्या हमें सिर्फ उसकी वजह से उसे उल्टकर अपनी सारी कोशिशें छोड़ देनी होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। गॉडकिड घबरा गया, लेकिन चाहे वह कोई भी विचार लेकर आए, वह ऐसा कुछ नहीं सोच सका जिससे निंग को रोका जा सके। अंकल मास्टर, गॉडकिड ने पास खड़े कीपर एवरवुड की ओर देखा। रक्षक एवरवुड ने गॉडकिड की ओर देखा। मामा स्वामी, कृपया मुझे सलाह दें, देवराजा ने उन्मत्त होकर कहा। पुस्तक 19 अध्याय 54 निडर। कीपर एवरवुड ने गॉडकिड की ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, मेरे पास सफलता के 2 अचूक तरीके हैं। 2? देवराज की आंखें चमक उठीं। उसके पास तो एक भी नहीं था। जी निंग जैसे व्यक्ति के सामने साधारण तरीके बेकार हैं, जिसकी गति स्वर्गीय दाव द्वारा निर्धारित सीमा तक पहुंच चुकी है। बड़ी शक्तियां भी गति में उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अन्य स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर तो और भी कम। रक्षक एवरवुड ने आगे कहा, ऐसे समय में आपके पास एकमात्र विकल्प कच्ची संख्या के माध्यम से क्षतिपूर्ति करना है। पर्याप्त मात्रा में स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर, सच्चे देवताओं और दावफादरों को भी मार सकते हैं। चूंकि वह बहुत तेज है, इसलिए एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर प्राणियों के बड़े समूह भेजकर एक विशाल संरचना बनाओ जिससे वह बच न सके, रक्षक एवरवुड ने कहा। लेकिन जी निंग को पूरी तरह से फंसाने और बंद करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी संख्या की आवश्यकता होगी। कितने की जरूरत होगी? देवराज ने तुरंत पूछा। कम से कम 5000, कीपर एवरवुड ने जवाब दिया। देवराज का हृदय तुरंत ही सिकुड़ गया। फिर भी ये बात तो सही थी। सीमलेस इन्फिनिटी फॉर्मेशन का निर्माण 289 एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर प्राणियों की मदद से किया गया था, लेकिन ये केवल 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र को ही पूरी तरह से घेर पाया, जिससे जी निंग वहां से भाग नहीं पाए। ब्राइट वॉइड विल्लॉक फॉर्मेशन एक पूरी बड़ी दुनिया को कवर करने में सक्षम था, लेकिन इससे यात्रा और भी मुश्किल हो गई। थोड़ा और समय मिलने पर जी निंग फिर भी उस अवरोध को तोड़कर शून्य में भाग सकती थी। एक ऐसी संरचना बनाने के लिए जिससे जी निंग बचकर निकलने में असमर्थ थी, जो एक प्रमुख दुनिया जितनी विशाल थी। सच्चे अमर और स्वर्ग के देवताओं की संख्या बहुत बड़ी होगी। ब्राइट वॉइड विल्लॉक फॉर्मेशन को स्थापित करने के लिए ही 640 एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों की आवश्यकता थी। अगर वे सचमुच एक ऐसी संरचना स्थापित करना चाहते थे जिससे जी निंग बच न सके, तो हाँ, 5000 से ज्यादा की जरूरत होगी। इतने सारे? देवराज ने भौहें चढ़ाईं। हमारे सीमलेस गेट के लिए 5000 से ज्यादा एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को एक साथ भेजना बहुत मुश्किल होगा। पिछली बार मैंने जो 200 भेजे थे, वे तीसरी दुनिया से आए थे। इस बार मुझे 600 भेजने से पहले आपसे बात करनी पड़ी, अंकल मास्टर। अंकल मास्टर, आपकी पहली दुनिया में कई एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर हैं, इसलिए 600 भेजने से वहाँ ज्यादा अस्थिरता नहीं आएगी। लेकिन 5000 से ज्यादा भेजना, आपके यहाँ रहते हुए भी हालात बहुत खतरनाक हो जाएंगे। रक्षक एवरवुड ने सिर हिलाया। मेरे यहाँ 10,000 से ज्यादा एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता हैं। अगर हम 5000 से ज्यादा भेज दें तो बहुत मुमकिन है कि नुवा गठबंधन तुरंत एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमर देवताओं की अपनी सेना भेजकर प्रथम विश्व पर हमला कर दे। जब दोनों पक्ष के सभी सच्चे देवता और दैवीय पिता किनारे पर खड़े हों, तो प्रथम विश्व का बचना नामुमकिन है। ठीक है, गॉडकिड ने सिर हिलाया। एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों की बात करें तो सीमलेस गेट में नुवा एलायंस की तुलना में बहुत कम संख्या में देवता थे। वास्तव में उनकी कुल युद्ध शक्ति भी कम थी। यही कारण था कि नुवा एलायंस से मुकाबला करने के लिए उन्हें अपनी खुफिया रिपोर्टों और अपने गोलेम पर निर्भर रहना पड़ा। सीमलेस गेट के एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर सभी प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, तृतीय विश्व और अन्य ठिकानों में छिपे हुए थे। इन विश्वों को कवर करने वाली सुरक्षात्मक संरचनाओं पर भरोसा करके वे नुवा एलायंस के किसी भी हमले का सामना करने में सक्षम थे। लेकिन यदि 10 शक्तिशाली ठिकानों में से कोई भी, यहाँ तक कि प्रथम विश्व का सबसे शक्तिशाली अड्डा भी, अपने 5000 से अधिक विशेषज्ञों को वहाँ भेज दे, तो उनकी शक्ति में इतनी नाटकीय गिरावट आ जाएगी कि वे खतरे में पड़ जाएंगे। अगर हम सभी 10 दुनियाएं एक साथ जुट जाएं, गॉडकिड हिचकिचाया, अगर वे तुरंत जुट जाएं, बाहर निकल जाएं, तुरंत जी निंग को मार डालें
और फिर तुरंत वापस लौट आएं। तो हो सकता है कि नुवा गठबंधन समय पर हमला न कर पाए, लेकिन वह खुद जानता था कि यह बात सिर्फ सबसे आदर्श परिस्थितियों में ही सच होगी। दरअसल जी निंग कितना उन्मत्त था और नुवा गठबंधन की सभी प्रमुख शक्तियां उस पर कितना ध्यान दे रही थीं, ये देखते हुए जैसे ही सीमलेस गेट ने कोई बड़े पैमाने पर लामबंदी शुरू की, नुवा गठबंधन तुरंत उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। अगर हम काफी तेज हैं तो यह अभी भी संभव है, गॉड किंग ने दांत पीसते हुए कहा। ये समाधान एक जुआ था। वह इस बात पर दांव लगा रहा था कि क्या उसका पक्ष चीजों को जल्दी से संभाल पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात बेहद खतरनाक हो जाएंगे। एक बार हजारों एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को भेज दिया गया तो नुवा एलायंस उन पर घात लगाकर हमला कर सकता है, या फिर वे सीमलेस एलायंस के 10 संसारों पर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। चुनाव आपका है। रक्षक एववुड ने गॉड किंग की ओर देखा। दूसरी विधि क्या है? देवराज ने तुरंत पूछा। बस एक सच्चे भगवान या डेवफादर उसे मार डालो, रक्षक एववुड ने शांति से कहा। एक देवपिता? देवराज हैरान रह गया। लेकिन हालांकि जी निंग ने एक अत्यंत शक्तिशाली बचाव तकनीक का प्रशिक्षण लिया था, फिर भी एक अत्यंत शक्तिशाली सच्चा ईश्वर या दावफादर उसे मार सकता था। हालांकि दावफादर की गति कमजोर थी, फिर भी वह मंत्रों और अन्य क्षमताओं जैसे प्रतिबंधात्मक संरचनाओं का उपयोग करके जी निंग को धीमा और बांध सकता था, जिससे उसका हिलना डुलना भी असंभव हो जाता। उदाहरण के लिए, यदि भगवान तथागत बुद्ध आक्रमण करते तो वे अपने हाथों की एक लहर से स्वर्ग और पृथ्वी को बंद कर देते तथा पंचतत्वों की मुहर लगा देते, जिससे निंग पूरी तरह से स्थिर हो जाता। वे गति में उस युवा साथी से मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उसे दबा सकते थे ताकि वह उस गति का उपयोग न कर सके। 10 सुनहरे कौवे इतने शक्तिशाली क्यों थे? इसका मुख्य कारण उनका नेता, राक्षसों का सम्राट था। उसके पास स्वयं एक सच्चे देवता और पिता की शक्ति थी, साथ ही सुनहरी सूर्य रेखा तकनीक भी थी। यही कारण था कि अन्य प्रमुख शक्तियां उसे पकड़ नहीं पाईं। अंततः होवई के विशेष रूप से निर्मित बाणों ने ही राक्षसों के सम्राट को मार डाला था। जहां तक उन बाकी 9 की बात है, वे तुरंत ही बहुत कम खतरनाक हो गए। फिर भी फिलहाल दोनों गठबंधनों के बीच एक मौन सहमति थी। कोई भी पक्ष समय से पहले प्रमुख शक्तियों के बीच युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था। दोनों पक्ष समझते थे कि वर्तमान शक्ति संतुलन को देखते हुए युद्ध में दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी क्षति होने की संभावना अधिक होगी और सीमलेस गेट के नष्ट होने की संभावना अधिक होगी। हालांकि अगर नुवा गठबंधन जीत भी जाता है तो भी बचे हुए लोगों की संख्या बहुत कम होगी। रक्षक एववुड ने शांति से कहा, अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला ये कि जैसे ही दावफादर जी निंग का वध कर देंगे और हमारे अघोषित समझौतों का उल्लंघन करेंगे, नुवा गठबंधन इतना क्रोधित हो जाएगा कि वे तुरंत एंड वार शुरू कर देंगे। दूसरा संभावित परिणाम यह है कि जी निंग के मारे जाने के बाद नुवा गठबंधन बेहद क्रोधित होगा, लेकिन फिर भी तुरंत एंड वार शुरू करने को तैयार नहीं होगा। अगर हम कुछ त्याग और रियायतें करें तो हम इस मामले को पलट सकते हैं। मुझे लगता है कि दूसरा संभावित परिणाम ज्यादा संभावित है। देवराज ने धीरे से सिर हिलाया। ये 2 गठबंधनों के बीच का युद्ध था। उनके दुश्मनों को भी व्यापक परिदृश्य पर विचार करना था। यह असंभव था कि वे सिर्फ जी निंग की वजह से अंतयुद्ध शुरू कर दें, लेकिन ये तो फिर भी एक जुआ है। रक्षक एववुड ने गॉड किंग की ओर देखा। आप बस इतना कर सकते हैं कि पहले जी निंग को मार डालें, फिर नुवा एलायंस की प्रतिक्रिया देखें। ये देवराज का सिर दुखने लगा। उसके सामने 2 विकल्प थे। पहला था 5000 से ज्यादा एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को भेजना। यह वस्तुतः उस सेना के बराबर था जो किसी उच्च स्तरीय लोक में लोकयुद्ध के लिए भेजी जाती। यहाँ तक कि साधारण सच्चे देवता और देवपिता भी ऐसी सेना द्वारा घेर लिए जाते और मारे जाते। दूसरा ये था कि एक कुलीन सच्चे भगवान या दावफादर हमला करें और तुरंत जी निंग को मार डालें। 2 जुआ। सीमलेस एलायंस के नामांकित नेता के रूप में गॉड किंग के सिर में चोट लगी। क्या सचमुच कोई और विकल्प उपलब्ध नहीं है? देवराज ने चिंतित होकर पूछा। मैंने अभी जिन 2 विकल्पों का जिक्र किया है वे जी निंग को मारने के अचूक तरीके हैं। और भी तरीके हैं, लेकिन कामयाबी की कोई गारंटी नहीं है, कीपर एववुड ने कहा। चाचा गुरु, कृपया बताएं, गॉड किंग ने जल्दी से कहा। यहाँ तक कि जिन तरीकों के सफल होने की गारंटी नहीं थी उनसे भी कम से कम जी निंग को मारने का मौका तो मिलता ही। वह इन दोनों में से किसी भी तरीके को अपनाने को तैयार नहीं था। दोनों ही तरीकों से पूरे सीमलेस गेट को दांव पर लगा दिया जाता। रक्षक एववुड ने कहा, क्या तुमने ध्यान दिया, जब जी निंग उस 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट बचाव तकनीक का उपयोग करता है तो वह पहले 0 नॉक में प्रवेश करता है, फिर तकनीक को क्रियान्वित करता है। ठीक है, देवराज ने सिर हिलाया। इसका कारण ये है कि इस तकनीक के रहस्य मुख्यतः सर्प के भीतर ही निहित हैं, रक्षक डेडवुड ने कहा। अगर वह इसे सिर्फ अपने ऊपर इस्तेमाल करने वाला होता तो स्वाभाविक रूप से उसे 0 नॉक पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, वह तुरंत भाग सकता था। लेकिन इस समय वह अपने साथ बड़ी संख्या में दिव्य अमर और मुक्त अमर प्राणियों को एक विशाल राहु देवता जैसी आकृति में लिए हुए है। राहु देवता की शक्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है, इसलिए अगर वह पूरे राहु देवता को ढकने के लिए 9 सींग वाले बिजली सर्प का इस्तेमाल करता तो सर्प पर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता, जिससे वह ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता। गॉड किंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, गोल्डक्रो के लिए भी यही सच था। जब वह अकेला उड़ता है तो बहुत तेज होता है, लेकिन जब वह अपने साथ दूसरे विशेषज्ञों को लेकर उड़ता है तो वह धीमा हो जाता है। गोल्डक्रो के लिए एक ही विकल्प है कि वह पहले उन लोगों को किसी जादुई खजाने में डाल दे। बिल्कुल,
रक्षक एववुड ने सिर हिलाया। इस प्रकार यदि राहु निंग पहले शून्य नाव में प्रवेश करता है तो वह शून्य नाव को पूरी तरह से ढकने और अपनी ऊर्जा को घेरने की अनुमति दे सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि रिसाव बिजली के सर्प को परेशान न करे। तभी वह शून्य नाव को घेरने के लिए सर्प का उपयोग करता है। यही कारण है कि वह इतनी तेजी से आगे बढ़ पाता है। जब भी वह किसी क्षेत्र पर हमला करता है तो वह तुरंत अपनी शून्य नाव में प्रवेश कर जाता है और किसी भी खतरे का सामना करते ही भाग जाता है। शून्य नाव में प्रवेश करना एक पूर्वापेक्षा है जिससे हमें बहुत कम समय मिलता है, रक्षक एववुड ने कहा। उसे हराने का तुम्हारा एकमात्र मौका इसी छोटी सी अवधि में है। कोई जितना ज्यादा शक्तिशाली होता, किसी भी महत्वपूर्ण लड़ाई में छोटी छोटी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण होती। उस छोटी सी अवधि में ये पूरी तरह मुमकिन था कि वे जी निंग की जान ले सकें। मैं समझ गया, देवराज ने सिर हिलाया। फिर भी कोई आश्चर्य नहीं कि रक्षक एववुड ने कहा था कि यह कोई अचूक तरीका नहीं है। एक सच्चा देवता या पिता स्वाभाविक रूप से हमला करने के लिए उस अवसर का लाभ उठा सकता है, लेकिन अगर हमला सिर्फ स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर देवता ही करते तो उस अवसर का फायदा उठाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता। आखिरकार जी निंग खुद काफी शक्तिशाली था। भागो भागो भागो, चल दर, हमने इस जगह पर अपना खून पसीना बहाया है और इसे बनाने के लिए भारी कीमत चुकाई है। क्या हम इसे यूं ही छोड़ देंगे? छोड़ो भी, अगर हम नहीं गए तो मर जाएंगे। सीमलेस गेट के सभी ठिकाने खाली होने लगे। सीमलेस एलायंस की सभी प्रमुख शक्तियों ने निंग पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं और जैसे ही वह किसी बड़ी दुनिया के पास पहुंचता, सीमलेस गेट के स्थानीय एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर देवता तुरंत भाग जाते। भाग रहे हो? राहु निंग ने अपनी 6 तलवारों से स्वर्गभंजक मुद्रा अपनाई। स्वर्ग विनाशक शक्ति से उसने आधार के चारों ओर की संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। पहाड़ ढह गए, महल ध्वस्त हो गए और सब कुछ नष्ट हो गया। अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो मैं पूरे 3 लोकों में तुम्हारे सभी ठिकानों को मिटा दूंगा। मैं सीमलेस गेट के सभी ठिकानों को नष्ट कर दूंगा। उन्हें बनाना मुश्किल था, लेकिन उन्हें नष्ट करना आसान होगा। मुझे यकीन नहीं है कि तुम अपना सिर नहीं झुकाओगे। राहु निंग ने अपनी योजनाएं पूरी तरह बदल दी। चूंकि उस पर नजर रखी जा रही थी, इसलिए यह असंभव था कि वह और ज्यादा एम्पायरियन देवताओं या सच्चे अमरों को मार पाता। फिर वह बस विनाश ही करेगा। वह उन ठिकानों को लगातार नष्ट करता रहेगा जिन्हें बनाने में उन्होंने इतनी मेहनत की थी। इन्हीं ठिकानों की बदौलत एम्पायरियन देवता और सीमलेस गेट के सच्चे अमर प्रमुख दुनियाओं में घुसपैठ कर पाए। इन्हीं ठिकानों की बदौलत वे उन दुनियाओं के स्वामी एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों के हमलों का सामना कर पाए। लेकिन अब निंग ने उन सबको बर्बाद करना शुरू कर दिया। इस दृश्य ने सीमलेस गेट की सभी प्रमुख शक्तियों को दुख और चिंता में डाल दिया। दरअसल वे सभी गॉड किंग को मानसिक संदेश भेजने लगे। गॉड किंग, आपको जी निंग को रोकना होगा। हे भगवान, जल्दी करो और कुछ विचार लेकर आओ। ये प्रमुख शक्तियां सचमुच व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके जी निंग को मारना चाहती थीं। हालांकि वे सभी जानते थे कि नुवा गठबंधन की कई प्रमुख शक्तियां भी जी निंग पर नजर रख रही होंगी। अगर उनमें से कोई सचमुच उन पर हमला करता तो नुवा गठबंधन तुरंत पलटवार कर देता। दरअसल इस लड़ाई में सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं की मौत भी हो सकती थी। उनके अनुमान सही थे। मानव सम्राट सुएरेन, जिसने अभी अभी निंग को 6 बोतल कैओस अमृत और 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट तकनीक के उपहार के कारण भारी कर्ज लिया था, इस समय बहुत ध्यान से देख रहा था। वह किसी भी शत्रु सच्चे देवता या दैवीय पिता को हस्तक्षेप करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। कोई भी लड़ाई स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों के बीच होनी चाहिए, यही नियम था। बूम बूम बूम, विशालकाय राहु निंग अपनी तलवारों से आगे बढ़े और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा दिया। पहाड़ ढह गए और नदियां और समुद्र उलट गए। कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। अरे, राहु निंग ने अचानक भौहें चढ़ाईं। उसकी हृदय शक्ति इस पूरे समय सक्रिय थी और अब उसे पता चला कि उसके बगल का स्थान अचानक फट गया है। वह खुद को पलटकर देखने से रोक नहीं पाया और उसने देखा कि अंतरिक्ष में उस फटे हुए स्थान के पास एक सुनहरे कवच वाला आदमी खड़ा था। वह लंबा, हृष्ट-पुष्ट, सुनहरे कवच वाला आदमी अपने हाथों में एक विशाल धनुष लिए हुए था और उसने पहले ही एक तीर छोड़ दिया था। ग्रहीय झिल्ली में ये दरार उसी तीर के कारण पड़ी थी। स्विश, तीर में भयानक शक्ति थी। वह किसी उल्कापिंड की तरह था जो निंग की ओर बढ़ते हुए आसमान में एक धुंधला लाल निशान छोड़ गया। राहु निंग की बात करें तो वह अभी तक शून्य नॉक पर वापस नहीं लौटा था। वह वास्तव में समय रहते बच निकलने में सक्षम नहीं था। कितना शक्तिशाली तीर है। उसने पहले आदिम अराजकता का कोई दावफल खाया होगा। राहु निंग जरा भी नहीं घबराया। उसके हाथ में तलवार एक काले गड्ढे में बदल गई जब वह तीर का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। बूम बूम बूम, निंग की ब्राइट मून तलवार कला का सबसे परिष्कृत रुख रक्षात्मक रुख, 16 हॉट रुख था। निंग द्वारा गढ़ी गई 5 मुद्राओं में से यह पहली मुद्रा थी। ये समझना जरूरी है कि जब निंग ने ये तलवारबाजी की कला बनाई थी तो उसने अपनी शक्ति को अपने दुश्मनों से कमजोर बनाने के लिए दबा दिया था। यह मुद्रा दुश्मन की शक्ति को लगातार कम करने के लिए एकदम सही थी। धमाका, ब्लैक होल में गिरा तीर सचमुच आदिम अराजकता की शक्ति समेटे हुए था। वह ब्लैक होल के खिंचाव से बमुश्किल बच पाया, लेकिन तीर खुद ही टेढ़ा और विकृत हो गया। विकृत तीर राहु निंग की भुजा पर जा लगा। हालांकि निंग राहु देवता की पूरी शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही इस्तेमाल कर पाया, फिर भी उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, किसी भी सामान्य सच्चे देवता से कहीं ज्यादा। पूरी ताकत वाला तीर भी शायद निंग को सिर्फ घायल ही कर पाता। ये कमजोर टेढ़ा तीर तो और भी कमजोर था जिसने निंग की बाह पर वार किया था।
इस जबरदस्त टक्कर से राहु निंग की बांह कुछ पल के लिए सुन्न जरूर हो गई थी, लेकिन जल्दी ही ठीक हो गई। ये दिव्य धनुर्धर स्वर्ग का देवता स्वासोंग बहुत तेजी से भाग गया। राहु निंग ग्रहीय झिल्ली के बाहर शून्य में घूर रहा था। अंतरिक्ष में जो दरार थी वह पहले ही भर चुकी थी, जबकि दुनिया के बाहर खड़ा स्वर्ण कवचधारी मनुष्य बहुत पहले ही भाग चुका था। स्वर्ग के देवता स्वासों को अच्छी तरह पता था कि अगर उसका तीर नाकाम रहा तो ये पूरी तरह मुमकिन था कि जी निंग उसे मार सके, क्योंकि 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प बहुत तेज था। इसलिए जैसे ही उसने अपना तीर छोड़ा, वह बिना ये देखे कि नतीजा क्या होगा तुरंत भाग गया। सीमलेस गेट। राहु निंग ने गुस्से से अपना सिर उठाया और दहाड़ा, तुमने मेरी पत्नी को अनंत नर्क की यातना के लिए अभिशप्त कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे ठिकानों को नष्ट कर दूंगा। मैं मारूंगा मारूंगा मारूंगा, तब तक मारूंगा जब तक कुछ भी न बचे। मारना। उसकी शक्तिशाली मारक क्षमता राहु संरचना की प्रकृति के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। दरअसल निंग को तो ऐसा भी लग रहा था जैसे अब वह थोड़ी ज्यादा शक्ति नियंत्रित कर पा रहा है। फुश। वह शून्य नौक में प्रवेश कर गया, फिर आगे बढ़ता गया और तीनों लोगों में विनाश की एक जंगली होड़ शुरू कर दी। असफलता। प्रथम विश्व। काले वस्त्रधारी गॉड किंग के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। जी निंग के हृदय बल की ताकत को देखते हुए हमारे पास दूर से हमला करने का एकमात्र विकल्प है। उसके करीब पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उस दूरी से हम केवल तीरंदाजी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वह वास्तव में स्वर्ग के देवता स्वासोंग जैसे सर्वोच्च दिव्य तीरंदाज के हमले का सामना करने में सक्षम है, भले ही अराजकता के दावफल का इस्तेमाल किया गया हो। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए? काले वस्त्रधारी गॉड किंग सचमुच परेशान हो रहे थे। क्या उसके पास निंग को इस तरह सब कुछ नष्ट करते देखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? हे भगवान, ये सब क्या है? जी निंग अपनी पत्नी को अनंत नर्क में भेजे जाने के बारे में बड़बड़ा रहा था। हे भगवान, क्या जी निंग इसलिए इतना बेकाबू व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसकी पत्नी अनंत नरक में फंस गई है? सीमलेस गेट की सभी प्रमुख शक्तियां अपने सह ज्ञान के साथ गॉड किंग से पूछताछ करने लगीं। हालांकि सीमलेस गेट की कुछ प्रमुख शक्तियां जानती थीं कि यह उनका जासूस यूवेई था, जिसने क्रिम्सन राइट रियल्म वॉर के दौरान शेनोंग की दवा को नष्ट कर दिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यूवेई को इन्फिनिटी हिल्स में कैद कर लिया गया था। जहां तक रक्षक एववुड का सवाल है, जो अभी भी गॉड किंग के बगल में खड़ा था, वह और भी हैरान था। जी निंग की पत्नी कौन, और उसे इन्फिनिटी हिल्स में कैद करने की क्या बात है? अपनी ऊंची हैसियत को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसने क्रिम्सन राइट रियल्म वॉर पर कोई ध्यान नहीं दिया था। पुस्तक 19 अध्याय 55 सिर झुकाना। गॉड किंग ने जल्दी से रक्षक एववुड को समझाया, जी निंग की पत्नी का नाम यूवेई है। वह उन अनगिनत जासूसों में से एक थी जिन्हें हमने नुवा गठबंधन में भेजा था। उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बेहद गहरी भावनाएं थीं। मैंने एक बार यूवेई को जी निंग को मारने का आदेश दिया था, लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी। मैं उसी समय उसे मार डालना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि तूफान आ चुका था और योग्य लोग दुर्लभ होते हैं, मैंने उसे छोड़ देने का फैसला किया। क्रिम्सन राइट रियल्म वॉर के दौरान ये कहा जा सकता है कि यूवेई ने कुछ उपलब्धियां हासिल की। मैं उसकी आत्मा को हमारे पास वापस ले आया। उस युद्ध के दौरान जी निंग का हृदय बल चौथे स्तर पर पहुंच गया और इसलिए वह क्रिम्सन राइट रियल्म वॉर की दिशा पूरी तरह से मोड़ने में सक्षम हो गया। मैंने देखा कि उसकी प्रतिभा कितनी अद्भुत थी और यूवेई के लिए उसका स्नेह कितना गहरा था, इसलिए मैंने उसे एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया। अगर वह सीमलेस गेट में शामिल हो जाता तो मैं उन दोनों को फिर से मिलवा देता, और मैंने वादा किया कि हम उसके परिवार और उसके घर की रक्षा करेंगे। हम उसे उपहार और दिव्य क्षमताएं भी प्रदान करेंगे। हालांकि अगर उसने नुवा एलायंस के साथ रहने का फैसला किया तो मैं यूवेई को अनंत नर्क में भेज दूंगा। जी निंग ने अंततः नुवा एलायंस को चुना, गॉड किंग ने कहा। कीपर एववुड ने सिर हिलाया। दोनों गठबंधनों के बीच युद्ध अस्तित्व की लड़ाई थी। उसके लिए गॉड किंग के फैसलों की आलोचना करना उचित नहीं था, क्योंकि गॉड किंग नामात्र के लिए पूरे सीमलेस गेट का नेता था। उसे इस तरह के फैसले खुद लेने का अधिकार था। एववुड को समझाते हुए गॉड किंग ने अपनी सहबुद्धि का इस्तेमाल अपने गठबंधन की अन्य प्रमुख शक्तियों से बात करने के लिए भी किया और उन्हें एक बुनियादी स्पष्टीकरण दिया। उनकी स्थिति को देखते हुए किसी ने भी उनके इस तरह से निपटने के फैसले की आलोचना नहीं की। लगता है जी निंग के बारे में आपका फैसला गलत नहीं था। वो वाकई बहुत जबरदस्त है, और जैसा आपने कहा, उसके और यूवेई के बीच की भावनाएं काफी गहरी थीं। कीपर एववुड ने आगे कहा, अब जब उसने ये बच निकलने की तकनीक सीख ली है, हालांकि वो अभी भी एक युवा है, वो एक बड़ी समस्या भी बन गया है। आपको इस समस्या से निपटने के तरीके पर गंभीरता से सोचना होगा। गॉड किंग ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में उदासी छा गई। सच तो ये है कि जी निंग जिस तरह उस पर दबाव डाल रही थी, उससे उसके दिल में जबरदस्त गुस्सा था। लेकिन चाहे वह कितना भी गुस्से में क्यों न हो, फिर भी उसने सीधे तौर पर उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। अपनी असली ताकत के लिहाज से वह तीनों लोगों के सर्वोच्च व्यक्तियों में से एक नहीं था। उसके पक्ष में रक्षक एववुड और सभी राक्षसों के स्वामी जैसे लोग थे, जबकि तीनों लोगों में सुइरेन, शेनोंग और ताओवादी तीन पवित्रताएं थीं। ये सभी व्यक्ति निस्संदेह उससे श्रेष्ठ थे। एक नीला वस्त्र पहने आदमी एक महल की छत पर बैठा था। उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी और वह उससे शराब पी रहा था। वह नशे में भी था और होश में भी, दूर तक देख रहा था। उसने धीरे से आह भरी। वह युवक जिसने ग्रैंड जिया में अमर भाग्य के सम्मेलन में भाग लिया था, वह अब बड़ा हो गया है और शक्ति के इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है
अब वह पूरे 3 लोकों में हलचल मचा सकता है, यहाँ तक कि सीमलेस गेट के लिए भी सिरदर्द पैदा कर सकता है, जो उसके सामने लाचार है। इतने साल पहले मुझे यकीन था कि उसमें एक शक्तिशाली तलवार अमर बनने की क्षमता है, लेकिन किसने सोचा था कि वह मेरी भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। अमर नियति सम्मेलन के दौरान लू डोंगबिन को सिर्फ जी निंग ही भा गई थी और कोई नहीं। दरअसल उसने जिया सम्राट से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था कि वह जी निंग को अपना शिष्य बना ले। आखिरकार वह जी निंग का सामना नहीं कर पाया। हालांकि क्योंकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसने जी निंग के दाव साथी यूवेई का सामना करने का फैसला किया। अफसोस की बात है कि मेरी शिष्या एक ऐसी लड़की थी जिसकी किस्मत बहुत खराब थी। आखिरकार मैं उसकी किस्मत नहीं बदल पाया। लू डोंगबिन ने अपना सिर हिलाया। सीमलेस गेट का गॉड किंग दानव हृदय के स्वामी का शिष्य है। वह दूसरों को मोहित करने और मोहित करने में अविश्वसनीय रूप से कुशल है। वह मेरी शिष्या को अपने प्रति इतना वफादार बनाने में सक्षम था। काश जो मैंने अभी सुना उससे ऐसा लगता है मानो वह अनंत नरकों में कैद हो गई हो। फिर भी अगर यूवेई को पता चल जाता कि उसके लिए जी निंग वास्तव में तीनों लोकों के पार सीमलेस गेट के खिलाफ युद्ध करने को तैयार है। लू डोंगबिन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। प्रेमियों के लिए उनके मन में हमेशा गहरी सहानुभूति रहती थी। जब वे तीनों लोकों में विचरण करते थे तो उन्हें अक्सर चंद्रमा ज्येष्ठ एक, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, चंद्रमा ज्येष्ठ प्रेम के लिए उत्तरदायी एक चीनी देवता है कहा जाता था, क्योंकि उन्हें प्रेमियों को अंततः एक साथ लाने के लिए घटनाओं में हेरफेर करने में आनंद आता था। जी निंग और यूवेई के बारे में क्या? एक तलवार अमर था जिस पर वे अत्यधिक कृपा करते थे, दूसरा उनका अपना प्रिय शिष्य था। लेकिन अफसोस उनका भाग्य ऐसा नहीं था जिसे वह लू डोंगबिन बदल सकें। विशाल सीमलेस गेट के खिलाफ युद्ध। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी इच्छा पूरी कर लोगे। लू डोंगबिन ने और शराब पीते हुए अपना सिर उठाया। एक छोटी सी दुनिया के शाही महल के अंदर एक भोज हॉल के भीतर आगे की सीट पर एक बूढ़ा खांसता हुआ हिजड़ा पैर फैलाए बैठा था। उसके बगल में एक जवान हिजड़ा बैठा था जो उसके पैर मालिश कर रहा था। इस केक में से कुछ खा लो। कुछ ही दूरी पर भोज कक्ष की व्यवस्था संभालने वाला हिजड़ा खड़ा था। वह छोटे हिजड़े से भी ज्यादा ध्यान रखने वाला था और उसने बूढ़े हिजड़े को खाने की थाली थमा दी। बुरा नहीं है। बूढ़े हिजड़े ने प्रशंसा में सिर हिलाया, लेकिन अचानक उसकी भौहें तन गईं। तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो, उसने अचानक निर्देश दिया। हाँ। तुरंत ही आसपास के सभी हिजड़े सम्मानपूर्वक झुके और उसे अकेला छोड़कर चले गए। बूढ़े नपुंसक की नजर शून्य को भेदती हुई उस विशाल राहु नींद पर पड़ी जो एक दूर स्थित विशाल लोक में था और निर्बाध द्वार के एक आधार को नष्ट कर रहा था। बूढ़े नपुंसक ने धीरे से मन ही मन कहा, जब मैंने इस बच्चे को अपने हृदय सूत्र की एक प्रति दी थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। ऐसा लगता है कि अभी सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं के अलावा कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता। क्या अजीब है। लगता है वो सचमुच एक सच्चा भगवान और एक देवी देवता बन सकता है। बूढ़ा हिजड़ा मन ही मन बुदबुदाया और वो बच निकलने की तरकीब। छी, पता नहीं ये कहाँ से आए। थंडरगॉड प्रमुख दुनिया। उड़ते हुए पर्वत शिखर पर विशाल दिव्य वज्रदेव ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी 6 इंद्रियां शून्य से होकर क्रोधित राहु नींद को देखने लगीं। 9 सींग वाला बिजली सांप। थंडरगॉड ने भौहें चढ़ाईं। उसके पास सचमुच ऐसी ही एक दिव्य क्षमता है। पिछली बार वह मुझसे बिजली का सांप मांगने आया था। क्या यह इसी क्षमता के लिए था? थंडरगॉड को स्वाभाविक रूप से इस दिव्य क्षमता की तीव्र इच्छा हुई। वह भी इसे सीखना चाहता था। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प तकनीक और उसकी वर्तमान शक्ति के साथ उसके इस संकट से बचने की संभावना 100 गुना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए निंग के पास राहु संरचना होने के बावजूद सीमलेस गेट के एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर अभी भी उसे मार सकते थे, लेकिन अब जब उसके पास 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट की बचाव तकनीक थी तो उसकी बचने की क्षमता तुरंत बढ़ गई। सीमलेस गेट को उससे निपटने के लिए 5000 से ज्यादा एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को भेजना होगा। इतनी आसानी से इतनी ताकत कैसे तैनात की जा सकती थी? इस बचाव तकनीक ने चौथे चरण के हृदय बल, एक आत्मा हृदय बल तकनीक और राहु संरचना के साथ मिलकर जी निंग के रूप में एक राक्षस का निर्माण किया। ये चोरी प्रकार की दिव्य क्षमता। महान दिव्य थंडरगॉड वास्तव में इसे सीखना चाहता था। नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियों और सीमलेस गठबंधन की प्रमुख शक्तियों दोनों को ये स्वीकार करना पड़ा कि वर्तमान जी निंग से निपटना बेहद मुश्किल था। उसकी शक्ति सीमलेस गेट को अपनी पूरी रणनीति और तीनों लोकों में अपनी शक्तियों का जमावड़ा बदलने पर मजबूर करने के लिए पर्याप्त थी। उन्हें अपने खून, पसीने और आंसुओं की उपज त्यागनी होगी। स्वर्ग भंजक रोग। राहु निंग की तलवारें अचानक बढ़कर कई हजार मीटर लंबी हो गईं। वे इतनी जोर से नीचे गिरी कि स्वर्ग के स्तंभ भी कांप उठे। धमाका। निंग के सामने का विशाल शिवालय दरक गया। निंग की बाकी 5 तलवारें एक के बाद एक कटती गईं और कुल 6 वारों में विशाल शिवालय पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। सभी सुरक्षा अवरोध और संरचनाएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। उन्हें बनाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्हें तोड़ना बहुत आसान था। अगला। राहु निंग एक बार फिर अपनी शून्य नौक पर सवार हुआ और अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। सीमलेस गेट अभी भी अपना सिर झुकाने से इनकार कर रहा है। वे अभी भी मुझसे बात करने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने अभी तक केवल 100 प्रमुख दुनियाओं में उनके ठिकानों को नष्ट किया है। अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। सभी दुनियाओं के सभी ठिकानों को मैं उन सबको नष्ट कर दूंगा। राहु निंग के मन में एक ही विचार था,
तब तक नष्ट करना जब तक सीमलेस गेट अपना सिर नीचे न कर ले। निंग के निरंतर विनाश ने गॉड किंग पर भारी दबाव डाला। हर बर्बाद पल के साथ जी निंग एक बड़ी दुनिया के एक और अड्डे की ओर बढ़ रहा था और उसे नष्ट कर रहा था। गॉड किंग का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। वह बेचैनी से सोच रहा था और अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। आदरणीय सीमलेस गेट पूर्व सीमलेस कैओसवर्ल्ड का ही प्रतिनिधित्व करता था। क्या जी निंग उन्हें सचमुच अपना सिर नीचे करने के लिए मजबूर करने वाली थी? लेकिन सीमलेस गेट के चेहरे का क्या? लेकिन अगर उन्होंने अपना सिर नीचे नहीं झुकाया तो क्या वे सचमुच पूरे त्रिलोक में अपने घुसपैठ के नेटवर्क को छोड़ देंगे? अगर उन्हें अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ी तो बैकअप रणनीति मौजूदा रणनीति जितनी कारगर नहीं होगी। तूफान आ चुका था और सीमलेस गेट का भाग्य उसी से तय होना था। ऐसे समय में चेहरा असल में उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना आमतौर पर होता है। फुश। जैसे ही काले वस्त्रधारी देवराज विचार कर रहे थे, अचानक उनके बगल में एक और आकृति प्रकट हुई। कीपर एवरवुड ने लाल चोगा पहने नीले बालों वाले उस आदमी की तरफ देखा जो अभी अभी आया था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हवा का शैतान। एवरवुड, लाल वस्त्र पहने नीले बालों वाले आदमी ने भी उसकी ओर हल्का सा सिर हिलाया। दानवराज। देवराज ने जल्दी से उस आदमी को आदरपूर्वक पुकारा। यह व्यक्ति लाल वस्त्र पहने हुए था। उसके खुले नीले बाल, घनी दाढ़ी और नीली रोशनी से भरी आंखें थीं। वह पूरे सीमलेस एलायंस का निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और उसका सबसे पूजनीय व्यक्ति भी। वह सीमलेस गेट का रक्षक था, सभी राक्षसों का स्वामी। वह आदिकालीन अराजकता से पैदा हुआ था और दानव हृदय के स्वामी की तरह वह एक वृद्ध देवता के रूप में जन्मा था। सभी राक्षसों का स्वामी एक स्वर्गीय दाव, पवन के स्वर्गीय दाव पर नियंत्रण के साथ पैदा हुआ था। निर्बाध अराजकता जगत के स्वर्गीय दास आदि अराजकता हृदय, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु थे। निर्बाध अराजकता जगत के एक बड़े दानव के रूप में स्वाभाविक रूप से उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। हालांकि वह हमेशा से ही काफी शांत रहा था। आदिकालीन युग के अंत वाले युद्ध के दौरान ही उसने अचानक अपनी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। नुवा एक पंगु स्तरीय देवता बन गया था जब सभी दानवों के स्वामी ने अचानक शक्ति का विस्फोट किया था, जिससे निर्बाध द्वार की कई प्रमुख शक्तियों के साथ साथ कई स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों की भी रक्षा हुई थी। वह उन्हें अपने साथ लेकर भागा था और मां नुवा भी उनका पीछा नहीं कर पाई थी। उसकी अचानक शक्ति के प्रदर्शन ने नुवा गठबंधन को यह विश्वास दिला दिया था कि वह सभी राक्षसों का स्वामी अपनी शक्ति को हमेशा से छिपा रहा था। उसकी शक्ति सचमुच अथाह थी और सभी ने तय कर लिया कि सीमलेस गेट के भीतर वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। और सचमुच ये सच था। सभी राक्षसों का स्वामी सभी राक्षसों की दुनिया पर पहरा दे रहा था और गोलेम की कला से जुड़े सीमलेस गेट के कई राज उसके पास छिपे थे। नुवा गठबंधन ने उसमें घुसपैठ करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए थे। गॉड किंग को नामात्र का नेता इसलिए बनाया गया क्योंकि सभी राक्षसों का स्वामी नेतृत्व से जुड़े तमाम तरह के कामों में अपने हाथ गंदे करने को तैयार नहीं था। हालांकि सीमलेस एलायंस में वह शख्सियत था जिसकी असली हैसियत सबसे ऊंची थी। इस तूफान को सफलतापूर्वक सहना ही मायने रखता है। हमें बचना है। सभी राक्षसों के स्वामी ने देवराज की ओर देखा, फिर अपने निर्देश दिए। समझ गया, देवराज ने आदरपूर्वक कहा। सभी राक्षसों के स्वामी ने सिर हिलाया, फिर हवा में गायब हो गए। उन्होंने तो बस अपने एक अवतार को यहाँ भेजा था। उनका असली शरीर सभी राक्षसों की दुनिया में पहरा दे रहा था। देवराज अब और नहीं हिचकिचाया। राक्षसों के स्वामी के शब्दों ने उसे अपना मन बनाने पर मजबूर कर दिया। हम्फ। गॉड किंग ने अचानक ठंडी हंसी उड़ाई। नुवा एलायंस के एम्पायरियन देवता और सच्चे अमर पहले ही इकट्ठा होने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे जी निंग के खिलाफ हमारे लामबंद होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं कुछ हजार एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों को भेजूंगा, नुवा एलायंस तुरंत हमला कर देगा। हर कोई इस तूफान से बचने के लिए हर संभव लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। राहु निंग अपनी शून्य नौक पर बैठा था। वह विभिन्न प्रमुख लोगों से होकर आगे बढ़ता रहा और निर्बाध द्वार उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा। स्पष्ट रूप से वे अच्छी तरह जानते थे कि कुछ 100 स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर जी निंग तक पहुंचने में सक्षम नहीं थे। जहां तक बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की बात है, तो उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। एक विशाल झील के बीचों बीच स्थित द्वीप पहले ही मलबे में तब्दील हो चुका था और राहु निंग मलबे के बीच में खड़ा था। जी निंग, स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा निंग के चारों ओर एकत्रित होने लगी। ये संघनित होकर काले वस्त्र पहने एक आकृति में बदल गई। राहु निंग ने उस आकृति की ओर देखा, फिर ठिठक गया। उसकी निगाहें उस आकृति पर पूरी तरह से जम गईं। वह स्वाभाविक रूप से उस आकृति को पहचान पाया। यह निर्बाध द्वार का देवराज था। हालांकि ये देवराज का एक अवतार मात्र था। इससे कोई खतरा नहीं था। तुम जीत गए, काले वस्त्रधारी गॉड किंग बोला। पुस्तक 20, अध्याय 1, अंडरमून झील। आप जीतते हैं। जी निंग तुरंत उत्साहित हो गया। जब उसने पहली बार सीमलेस गेट की सेनाओं को तब तक कुचलने का विचार सोचा था जब तक कि वे अपना सिर नीचे न कर लें, तो यह एक पागलपन भरा आत्मघाती विचार प्रतीत हुआ था। निंग खुद भी जानता था कि उसकी योजना कितनी खतरनाक थी और सफलता की संभावना कितनी कम थी। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। यही एकमात्र योजना थी जो संभव थी। सौभाग्य से कारागार की दुनिया की बदौलत उसने 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प की दिव्य क्षमता प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण वह अंततः सीमलेस गेट को अपने सामने असहाय बना सका था। मेरी पत्नी को छोड़ दो। राहु निंग ने काले वस्त्रधारी देवराज को गौर से देखा। अधीर मत हो। काले वस्त्रधारी गॉड किंग ने निंग की ओर देखा।
पहले कुछ बातें कर लेते हैं। बातचीत। राहु निंग ने ठंडे स्वर में कहा, बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी पत्नी को रिहा कर दोगे तो मैं तुरंत पीछे हट जाऊंगा, वरना मैं हत्या करता रहूंगा। ओह, काले वस्त्रधारी गॉडकीप की आवाज ठंडी हो गई। तुम अपनी पत्नी को बिना कोई कीमत चुकाए वापस लाना चाहते हो? तुम बिल्कुल सपना देख रहे हो। तो अगर मैं यूवेई को रिहा कर दूं तो तुम सीमलेस गेट के खिलाफ काम करना बंद कर दोगे? राहु निंग ने उत्तर दिया, कम से कम मैं इस तरह से हमला करना जारी नहीं रखूंगा। हाँ, आसान बात है, लेकिन एक बार यूवेई तुम्हारे पक्ष में लौट आए तो सीमलेस गेट के पास तुम्हें डराने के लिए कुछ नहीं होगा। और अंततः तुम नुवा गठबंधन के सदस्य हो। हमारे गठबंधन अस्तित्व की लड़ाई में लगे हुए हैं और दोनों पक्ष किसी भी संभावित लाभ को हथियाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि तुम्हारे गुरु सुभूति और तुम्हारे पक्ष की अन्य सर्वोच्च शक्तियां तुम्हें हमारे विरुद्ध कार्य करने के लिए कहें तो क्या तुम सचमुच उन्हें मना कर पाओगे? काले वस्त्रधारी गॉडकीप ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, तुम शक्तिशाली हो गए हो, इसीलिए मैंने कहा था तुम जीत गए। तुम्हें हमसे बातचीत करने का मौका मिल गया है। पहले मेरा फैसला था कि मैं तुम्हें और यूवेई को तभी फिर से एक होने दूंगा जब तुम हमारे साथ आओगे। अब मैं तुम्हें हमारे साथ आने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन तुम उसे बिना कोई कीमत चुकाए वापस पाना चाहते हो। आहा, और एक बार जब तुम और यूवेई फिर से एक हो जाओगे और तुम हम पर और हमले शुरू कर दोगे तो क्या सीमलेस गेट तीनों लोगों में मजाक का पात्र नहीं बन जाएगा? मैं शपथ ले सकता हूँ, निंग गुर्राया। शपथ? काले वस्त्रधारी देवराज हंसा। सच्चे देवता और ताओ पिता स्वर्ग के ताओ की शपथों को अनदेखा कर सकते हैं। आपकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए, जब तक आपके स्वामी आपकी सहायता करने को तैयार हैं, आप स्वर्गीय ताओ द्वारा दी गई शपथ तोड़ने पर दी जाने वाली सजा को सहन कर सकते हैं। ये शपथें निरर्थक हैं। निंग चुप था। ये सच था, स्वर्ग के दाव की शपथ सच्चे देवताओं और दाव पिताओं के विरुद्ध बेकार थी। इसका मुख्य कारण ये था कि स्वर्गीय दाव की दंडात्मक शक्ति की एक सीमा थी, उसके पीछे की शक्ति वास्तव में असीम नहीं थी। या तो तुम अपनी पत्नी से मिलने के लिए कोई कीमत चुकाओ, या हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। अगर हालात और बिगड़ गए तो मैं अपने सभी स्वर्ग के देवताओं और सच्चे अमरों को वापस बुला लूंगा और फिर तीनों लोकों में घुसपैठ करने का कोई और तरीका ढूंढूंगा। देवराज ठंडी हंसी हंसते हुए बोले, हालांकि हमने उन ठिकानों को बनाने में काफी खून पसीना बहाया है, फिर भी हम उन्हें खोने का जोखिम उठा सकते हैं। चुने। गॉडकीप ने जी निंग को ठंडेपन से देखा। जी निंग ने काले वस्त्र पहने गॉडकीप की ओर देखा। वह चुप था। लगता है तुम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो। बहुत अच्छा। काले वस्त्र पहने गॉडकीप की आवाज और भी ठंडी हो गई। बोलो, अंततः निंग ने जवाब दिया। देवराज हंसे। यही तो सही है, सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए। तुम सीमलेस गेट को अपने साथ बातचीत करने के लिए मजबूर कर पाए, तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा ये सोचना कि तुम्हें बिना कोई कीमत चुकाए जो चाहिए वो मिल जाएगा, थोड़ा भ्रम है। सीमलेस गेट आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेगा। आपने जो बचाव तकनीक सीखी है वह काफी जबरदस्त है। सीमलेस गेट बस एक ही चीज मांगेगा कि आप ये दिव्य क्षमता हमें सौंप दें। इसके अलावा आपको ये गारंटी देनी होगी कि हमारी कम से कम एक प्रमुख शक्ति इसमें सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने में सक्षम हो। असंभव। निंग ठंडी हंसी। तुम सपना देख रहे हो। क्या यह मजाक था? जब निंग ने नुवा गठबंधन को बचाव तकनीक और अराजकता अमृत की 6 बोतलें देने की पेशकश की तो सुभूति बेहद उत्साहित हो गए थे। स्पष्ट रूप से ये कुछ ऐसा था जिसका युद्ध पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला था, किसी नए सच्चे देवता या दैवीय पिता के उदय से कहीं ज्यादा। देवराज सचमुच बहुत लालची था। उसने ऐसी दिव्य क्षमता मांगने की हिम्मत कैसे की? इसके अलावा देवराज को ये भी पता था कि इस तरह की दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण बेहद कठिन होता है। इसलिए उसने निंग से आग्रह किया कि वह सुनिश्चित करे कि उनकी कम से कम एक प्रमुख शक्ति इसमें प्रशिक्षण ले सके। मेरा अनुरोध बहुत सरल है, लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगे? देवराज ने अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं स्वीकार नहीं करूंगा, बात यह है कि मुझमें स्वीकार करने की क्षमता ही नहीं है। निंग ने अपना सिर हिलाया और गुर्राते हुए कहा, मेरे गुरु ने ही इस तकनीक की खोज की और मुझे ये तकनीक दी। मुझे इसे दूसरों को सिखाने की मनाही है। मैं गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वे मुझे जरूर मार डालेंगे। इस अल्टीमेटम और सीमलेस गेट में शामिल होने के आपके पिछले अल्टीमेटम में क्या अंतर है? इसके बारे में सोचो भी मत। ये दिव्य क्षमता नुवा एलायंस की एक सर्वोच्च तकनीक है और इसका प्रशिक्षण बेहद कठिन है। हालांकि मास्टर ने इसे हासिल कर लिया है, फिर भी वे खुद इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए हैं। आज तक मैं ही अकेली हूँ जिसने इसमें सफलता पाई है। निंग ठंडी हंसी। जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम इसके बारे में भूल जाओ। अगर तुम इसे हासिल भी कर लो तो भी तुम इसका प्रशिक्षण नहीं ले पाओगे, और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम इसे हासिल कर पाओ। क्या आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने इसे सीखा है? देवराज ने पूछा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। सुभूति द्वारा सुइरेन को अराजकता अमृत की 6 बोतलें देने के बाद उसने एक बार फिर निंग को बताया कि सुइरेन का 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प में प्रशिक्षण एक बड़ा रहस्य था जिसे बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जा सकता था। सुइरेन की शक्ति के कारण वह अंत्युत के दौरान ही वास्तविक रूप से युद्ध करना शुरू कर पाएगा। अंत्युत के दौरान जब वह अचानक 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प प्रकट करेगा तो वह सीमलेस गेट को चौंका देगा। तब तक सीमलेस गेट को एहसास हो जाएगा कि जी निंग झूठ बोल रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये सिर्फ वह कहानी नहीं थी जो उन्होंने सीमलेस गेट को सुनाने का फैसला किया था। वे नुवा गठबंधन की अन्य प्रमुख शक्तियों को भी यही कहानी सुनाएंगे।
केवल वे ही लोग जो वास्तव में इस सच्चाई को जानते थे कि सुइरेन ने 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट से बचने की तकनीक का प्रशिक्षण लिया था, वे थे सुभूति, दाववादी 3 शुद्धताएं, शेनोंग और अन्य अधिपति स्तर के दावफादर। गॉटकिक को थोड़ा शक हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि जी निंग ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने इसमें महारत हासिल की थी? फिर भी वह ये भी जानता था कि यह सच है कि इस तरह की दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण बेहद कठिन होता है। पूरे त्रिलोक में इसे सीखने वालों की संख्या शायद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ये संभव था कि जी निंग ने जो कहा वह सच हो। गॉटकिक अभी भी उम्मीद की एक किरण से चिपका हुआ था, लेकिन वह ये भी जानता था कि नोवा एलायंस से इस तकनीक को हासिल करने की उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। सच तो ये है कि 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प के लिए उसका अनुरोध एक सौदेबाजी की रणनीति थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सफल होगा। ठीक है, मैं किसी चीज को जबरदस्ती टालने की कोशिश नहीं करूंगा। काले वस्त्र पहने गॉटकिक ने निंग की ओर देखा। मुझे 3 खजाने चाहिए, बोलो। निंग ने उसकी ओर देखा। पहला खजाना 7 खजानों वाला नीला सूर्य राक्षस कहलाता है। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, बस 5 किलो। काले वस्त्रधारी देवराज ने निंग की ओर देखा। दूसरा खजाना रक्त पुष्प पित्त कहलाता है। मुझे इसकी भी सिर्फ 5 किलो जरूरत है। निंग चुपचाप सुनता रहा। 3 खजाने, हालांकि ये दोनों खजाने दुर्लभ और महंगे थे, फिर भी नोवा एलायंस के पास थे। वह इन खजानों का इस्तेमाल करके इनका व्यापार कर सकता था। हालांकि 5 किलो प्रत्येक खजाना काफी महंगा होता, लेकिन निंग के लिए ये ज्यादा बोझिल नहीं होता। हालांकि सीमलेस गेट के गॉटकिक के बारे में निंग जो जानता था, उसके आधार पर वह जानता था कि मामला इतना आसान नहीं होगा। तीसरा खजाना एक आइस हॉट लीफ है। काले वस्त्र पहने गॉटकिक ने निंग को गौर से देखा। बर्फदिल का पत्ता, राहु निंग ने गुर्राते हुए कहा। क्या तुम अंडमान झील के बर्फदिल के पत्तों की बात कर रहे हो? हाँ। काले वस्त्र पहने गॉटकिक ने निंग की ओर देखा। राहु निंग चिल्लाया, क्या तुम मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हो? विशाल अनंत आदिकालीन अराजकता में अनेक अनदेखे अद्भुत स्थान थे। पिछले युगों में जब सब कुछ शांतिपूर्ण था, प्रमुख शक्तियां आदिम अराजकता में विचरण करना और उसका अन्वेषण करना पसंद करती थीं। कई खजाने और सामग्रियां केवल आदिम अराजकता में ही पाई जा सकती थीं, और इसमें कुछ सचमुच घातक क्षेत्र भी थे। दावफादर फुजू ने आदिम अराजकता के भीतर चुपचाप बिना आवाज के प्राण त्याग दिए थे, जबकि दाववादी 3 पवित्रताओं ने 9 अराजकता मोहरों की खोज की थी। संक्षेप में, आदिम अराजकता बड़े खतरे और बड़े अवसर दोनों से भरी थी। जहां तक अंडमान झील का सवाल है, यह एक अत्यंत खतरनाक स्थान था। अंडमान झील एक गहरी झील थी जो आदिकालीन अराजकता में मौजूद थी। यह एक विशाल तारे के पास स्थित थी, और झील की सतह संयोग से उस तारे के सामने थी। तारा झील से परावर्तित होता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद की छवि पानी में परावर्तित होती है। यह असाधारण रूप से सुंदर थी, और इसीलिए इसका नाम अंडमान झील पड़ा। हालांकि अंडमान झील एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी जगह थी। केवल स्वर्ग के देवता ही इसमें प्रवेश कर सकते थे। आदिकालीन युग के दौरान स्वर्ग के देवता अक्सर इसमें प्रवेश करते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इसके भीतर कोई जबरदस्त कर्म भाग्य उनका इंतजार कर रहा होगा। उस भाग्य को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के देवता जोखिम उठाने को तैयार थे। लेकिन प्रवेश करने के बाद उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। त्रिलोक युग तक बोधिसत्व जुमिंग नामक एक दिव्य देवता जीवित वापस नहीं लौट पाए थे। उन्होंने आदिकाल में प्रवेश किया था, लेकिन त्रिलोक युग के दौरान ही वापस लौट पाए। बाहर आने के बाद उसका एकमात्र स्पष्टीकरण यही था कि झील में जबरदस्त खतरा था। साथ ही कई बहुमूल्य अराजकता की वस्तुएं भी थीं। वह कुल 3 खजानों के साथ लौटा, जिनमें से एक था आइस हॉट लीफ। वह हमेशा से ही अत्यधिक शक्तिशाली रहा था, और जब वह त्रिलोक लौटा तो वह पहले से ही एक स्वर्गिक देवता के लिए संभव शक्ति के शिखर पर था। अब तक इतने वर्षों की साधना के बाद वह बौद्ध संघ के बुद्धों में से एक बन चुका था। मुझे सिर्फ एक आइस हॉट लीफ चाहिए। काले वस्त्रधारी गॉटकिक ने निंग की ओर देखा। जुमिंग कुल 12 पत्तियां लेकर आया है, लेकिन अनगिनत सालों में सिर्फ बुद्ध जुमिंग ही वापस लौटे हैं। निंग ने गुस्से से कहा। अनेक स्वर्ग के देवता अंदर आ चुके हैं, जिनमें से कुछ आपके निर्बाध द्वार से संबंधित हैं। इनमें से कौन दोबारा बाहर आया है? अगर मैं अंदर ही मर जाऊं तो आप बहुत खुश होंगे, है ना? या फिर अगर मैं बाहर आने से पहले अनगिनत सालों तक अंदर ही फंसा रहता तो शायद ये पूरा तूफान पहले ही गुजर चुका होता, है ना? ठीक है। देवराज ने निंग को स्थिर दृष्टि से देखा। तुम बहुत चतुर हो। मुझे पता है कि तुम्हारा एक प्राइमल ट्विन है। जब तुम्हारा असली शरीर झील में चला जाएगा तो तुम्हारा प्राइमल ट्विन तीनों लोकों में बना रह सकता है, इसलिए तुम सचमुच नहीं मरोगे। इसके अलावा ये हमेशा संभव है कि तुम अंडमान झील से सफलतापूर्वक निकल जाओ। शक्ति के मामले में तुम उस समय जुमिंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। मैं बस तुमसे अपना असली शरीर अंदर भेजने के लिए कह रहा हूँ, और हो सकता है कि तुम वापस आ सको। ये यूवेई के बदले में तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। देवराज ने निंग की ओर देखा। सीमलेस गेट इन 3 खजानों को हासिल करने पर अड़ा है। निंग ने पीछे मुड़कर देवराज की ओर देखा। हालांकि मन ही मन वह ठंडी हंसी हंस रहा था। सीमलेस गेट की योजना वाकई कमाल की थी। अगर उसका असली शरीर अंडमान झील में प्रवेश कर जाता तो सीमलेस गेट को निंग के और घात लगाने की चिंता नहीं रहती। सीमलेस गेट को यह एहसास नहीं था कि निंग के पास कुल 18 असली शरीर थे। बौद्ध संघ ने बहुत पहले ही उन 12 हिमहृदय पत्तों का उपयोग कर लिया है। काले वस्त्रधारी देवराज ने निंग की ओर देखा। तुम्हें और अधिक केवल अंडमान झील में ही प्राप्त हो पाएंगे। अगर तुम मान जाओ तो मैं यूवेई को अनंत नरकों से तुरंत मुक्त कर दूंगा और तुम्हें उससे मिलने भी दूंगा।
जब तुम मुझे तीनों खजाने ला दोगे तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकोगे। निंग एक पल के लिए चुप रहा। आखिरकार उसने जवाब दिया, ठीक है। देवराज हंसे। जी निंग को यूवेई की कितनी परवाह थी, ये देखते हुए गॉड किंग जानता था कि वह मान जाएगा। वह तो बस जी निंग से कुछ खतरा मोल लेने को कह रहा था, उनके साथ शामिल होने को नहीं। जब जी निंग कमजोर था तब भी वह सीमलेस गेट पर घात लगाकर हमला करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। जाहिर है वह यूवेई की खातिर खतरा मोल लेने को तैयार था। और यह सच था कि सीमलेस गेट को इन 3 खजानों की सख्त जरूरत थी। या तो वे खजाने हासिल कर लेते या फिर जी निंग को हमेशा के लिए अंडरमून झील में फंसा लेते। हा, मैं तुरंत तुम्हारी पत्नी से मिलने का इंतजाम कर दूंगा। देवराज हंसा। पुस्तक 20 अध्याय 2 बहुत समय से मिले नहीं। शून्य नाव नदी के गंदे पानी से होकर नीचे की ओर तैर रही थी। एक सफेद वस्त्रधारी युवक नाव पर अकेला बैठा था। 90,000 दिव्य अमर और 80 लाख स्वच्छंद अमर, जिनकी वह कमान संभाल रहा था, उन सभी को उसने स्टारसाइजर की दुनिया में वापस भेज दिया था। जब तक वह राहु निंग की अवस्था में रहेगा, सीमलेस गेट का देवराज उसे स्वप्नलोक में नहीं खींच पाएगा। फुश। अचानक शून्य नौक के ऊपर कहीं से एक आकृति प्रकट हुई। मास्टर। निंग जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कैसा हुआ? सुभूति ने निंग की ओर देखा। वह अपने इस शिष्य के बारे में बहुत चिंतित था। निंग ने सीमलेस गेट पर पहली बार ये खतरनाक हमले करके पूरी तरह से बर्बादी का जोखिम उठा लिया था। शुरू से ही सुभूति समझ गया था कि यूवेई उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसे चिंता थी कि सीमलेस गेट इस बात का फायदा उठाकर उसके लिए जाल बिछाएगा। सीमलेस गेट के गॉडकिंग ने तुमसे क्या कहा? सुभूति ने तुरंत पूछा। गॉडकिंग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीक अपनाई थी कि कोई भी निंग के साथ उसकी बातचीत पर नजर न रख सके। उसके कुटिल स्वभाव को देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह यूवेई को तुम्हें सौंप दे। उसने जरूर कुछ पूर्व शर्तें बताई होंगी और वे पूर्व शर्तें जानलेवा जाल साबित हो सकती हैं। सुभूति उसके लिए बहुत चिंतित था। तुम सही कह रहे हो, निंग ने जवाब दिया। गॉडकिंग ने सचमुच कुछ पूर्व शर्तें रखी थीं। वह चाहता है कि मैं उसके बदले उसे 3 खजाने दूं। 3 खजाने? कौन से 3? सुभूति ने तुरंत पूछा। 5 किलोग्राम 7 ट्रेजर्स एजियोसनफाइंड, 5 किलोग्राम ब्लड फ्लावर पिथ और एक आइस हॉट लीफ। सुभूति की आंखों में एक कातिल सी नजर आ गई। पहले 2 पाना इतना मुश्किल नहीं है। ये महाशक्ति की गोलियां बनाने वाली सामग्री हैं। मेरे पास ये बहुत हैं और मैं आसानी से 500 किलो निकाल सकता हूँ। मैं खुद पहले 2 मांगों को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन हिमहृदय पत्ता अब ये त्रिलोक में मौजूद नहीं है। जो 12 पत्ते मूल रूप से प्राप्त किए गए थे वे बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। वे तुम्हें अंडरमून झील में जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं। ग्रेट फिर्मामेंट गोलियां सबसे अच्छी अमर गोलियां थीं जो डेवफादर्स के लिए शक्ति को पुनः पूर्ति करने में सक्षम थीं। एंडवार में सभी दावफादर युद्ध में भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करते, इसलिए दोनों पक्षों को बड़ी मात्रा में ग्रेट फिर्मामेंट गोलियां जमा करनी पड़ती। निंग तो बस एक स्वर्ग का देवता और सच्चा अमर था, इसलिए सीमलेस गेट ने उन्हें बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की मांग नहीं की। ये 3 खजाने सीमलेस गेट के लिए वाकई कुछ हद तक उपयोगी हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ये चीजें दे भी दें तो भी समग्र स्थिति पर इनका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। सुभूति ठिठक कर हंसा। उनका लक्ष्य आपको अंडरमून झील में धकेलना है। उनके लिए आदर्श परिणाम यही है कि आप उस जगह के अंदर मर जाएं। अगर आप नहीं भी मरते तो भी आप अनगिनत सालों तक वहां फंसे रह सकते हैं। अगर आप वहां से निकल भी गए तो युद्ध बहुत पहले ही खत्म हो चुका होगा और आपका एंडवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आदि काल से ही केवल बुद्ध जुमिंग ही जीवित बचकर वापस लौटे हैं, लेकिन वे भी अनगिनत वर्षों तक वहां फंसे रहे। क्या ही बढ़िया योजना है, क्या ही बढ़िया चाल है। सुभूति ने निंग की ओर देखा। तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अपना जीवन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह मत भूलना कि तुम्हें एक बेटी की देखभाल करनी है। हाँ, निंग ने सम्मानपूर्वक सहमति व्यक्त की। सुभूति ने बस मन ही मन आह भरी। कुछ साधक अपने ताव हृदय को मजबूत करने के लिए अपने माता पिता या जीवनसाथी की हत्या तक कर देते थे। वे अपनी साधना को सर्वोपरि स्थान देते थे, बाकी सब त्यागा जा सकता था। त्रिलोक में ऐसे कई व्यक्ति थे जो पूरी तरह से ताव पर केंद्रित थे और बाकी सब कुछ त्यागने को तैयार थे। हालांकि उनके शिष्य जी निंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो रिश्तों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। होवेई इतने साल पहले बिल्कुल जी निंग जैसी ही थी। दोनों ही रिश्तों को लेकर बेहद गंभीर हैं। क्या ये जरूरी है कि किसी को हृदय बल में निपुण होने के लिए ये जरूरी हो? सुभूति अभी भी अपेक्षाकृत रूप से बेफिक्र महसूस कर रहा था। सीमलेस गेट की गणनाएं गलत हैं। वे जी निंग को फंसाने या मारने के लिए अंडरमून झील का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसके पास कुल 18 शव हैं। अगर अंडरमून झील के भीतर कोई मर भी जाए तो भी उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आज वे मेरे शिष्य को अपने प्रभाव में लेने के लिए प्रेम का प्रयोग कर रहे हैं। भविष्य में सुभूति के हृदय में एक हत्या का इरादा उभरने लगा। अपने गुरु के चले जाने के बाद निंग अपनी शून्य नौक में कमल की मुद्रा में बैठा रहा। उसने देवराज की अदृश्य ऊर्जा को अपने मन में प्रवेश करने दिया, जिससे उसकी इंद्रियां नीचे की ओर निर्देशित होने लगीं। वह होश में तो रहा, लेकिन उसके मन का एक हिस्सा स्वप्नलोक में चला गया था। विशाल अंधकार में स्वप्नलोक में अपने विशाल सिंहासन पर बैठे देवराज ने नीचे की ओर नव प्रकट जी निंग को देखा। हमारी बातचीत खत्म होते ही तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ढूंढ निकाला। लगता है उन्हें तुम्हारी बहुत परवाह है। गॉड किंग ने निंग की तरफ देखा, फिर ठंडी हंसी हंसी। क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? अगर तुमने अपना मन बदल लिया है तो हम लड़ते रह सकते हैं।
लेकिन हाँ, तुम्हारी बड़ी शिष्या बहन अनंत नरकों में अंतहीन यातनाएं झेलती रहेगी। जी निंग को अंडरमून झील में घुसने के लिए मजबूर करना गॉडकीप का सबसे अच्छा विचार था। आदर्श रूप से जी निंग मर जाएगा, लेकिन अगर वह नहीं भी मरा तो भी वह वहीं फंसा रहेगा। उनकी एकमात्र चिंता ये थी कि सुभूति निंग को मना कर देंगे, जिससे वह अपना मन बदल लेगा। चिंता मत करो, मैं अंडरमून झील जाऊंगा। निंग ने गॉडकीप की ओर देखा। जल्दी करो और उसे आजाद कर दो। हा हा हा। गॉडकीप ने राहत की सांस ली। चिंता मत करो, मैं यूवेई को अभी रिहा कर दूंगा। फुश। निंग को अचानक अपने आसपास एक लहर सी महसूस हुई। सिर घुमाकर उसने देखा कि दूर एक घास के मैदान में एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर काले वस्त्र पहने युवती का रूप दिखाई दिया था। इस अद्वितीय सुंदरी की आंखों में एक चमक थी। स्पष्ट रूप से अनंत नर्क में उसने जो यातनाएं झेली थीं, उन्होंने उसे लगभग तोड़ ही दिया था। सौभाग्य से देवराज ने सब कुछ नियंत्रित कर लिया था, अन्यथा उसकी आत्मा बहुत पहले ही चकनाचूर हो गई होती। लेकिन उसे ऐसी हालत में देखकर निंग के दिल में अभी भी दर्द महसूस हो रहा था। तुम्हारी इस पत्नी ने तो बस 1 शताब्दी ही अग्नि नर्क में बिताई है, देवराज ने शांति से कहा। मेरी मूल योजना के अनुसार मैं उसे प्रत्येक नर्क में 1,000 वर्ष बिताने वाला था। तुम्हारी पत्नी ने तो अभी केवल पहले नर्क का ही स्वाद चखा है, लेकिन अफसोस तुमने हमें अपने साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। मुझे कहना होगा, मैं तुम्हारे प्रति कुछ सम्मान महसूस करता हूँ। निंग ने देवराज को कोई जवाब नहीं दिया। ज्वाला नरक। उसे अब भी याद था कि कैसे इतने साल पहले जब उसने रियल वॉर के दौरान ये चुनाव किया था तो उसने यूवेई को आग की यातनाओं से गुजरते देखा था। तो पिछली सदी में वह लगातार उस पीड़ा को झेलती रही थी। यूवेई धीरे धीरे होश में आए। अनंत नरकों में 1 सदी तक यातनाएं झेलने के बाद वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो चुकी थी। उसकी आत्मा बहुत कमजोर हो गई थी। जब उसकी यातनाएं आखिरकार रुकी, तभी उसे धीरे धीरे होश आया। उसके सामने दूर एक सफेद वस्त्र पहने युवक खड़ा था। सफेद वस्त्र पहने एक युवक जिसकी आंखों में मानो अविरल आंसू झिलमिला रहे थे। जूनियर प्रशिक्षु भाई। ये पहली बार था जब यूवेई ने 1 सदी में बात की थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। निंग का शरीर धुंधला हो गया, फिर उसके बगल में प्रकट हुआ। उसने यूवेई का हाथ पकड़ लिया। उनकी नजरें मिली। निंग ने यूवेई को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह उसके शरीर से निकलती गर्मी, उसकी गर्माहट को महसूस कर सकता था। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मुझे माफ करना, यह उसकी ही पसंद थी जिसने उसे अनंत नर्क में धकेल दिया था। मैंने ही तुम्हारे साथ अन्याय किया था। यूवेई निंग की बाहों में मुस्कुराई। जब मैंने शेनोंग की दवा नष्ट की थी तो मुझे पता था कि तुम्हें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करना मेरे लिए नामुमकिन होगा। मैं तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा था कि शायद मौत ही सबसे अच्छा नतीजा होगी। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हारी गलती नहीं थी, निंग ने कहा। देवराज दानव हृदय के स्वामी के शिष्य हैं। वे दूसरों के हृदयों को मोहित करने में कुशल हैं। पिछले जन्म में तुमने बहुत कष्ट सहे थे, इसलिए तुम्हारे हृदय का दानव अत्यंत शक्तिशाली हो गया, जिससे उसे तुम्हें भ्रमित करने का अवसर मिल गया। यूवेई ने धीरे से सिर हिलाया। अब वह पूरी तरह से स्पष्ट विचारों वाली हो गई थी। जब उसने शेनोंग की दवा को चकनाचूर कर दिया था तो उसकी आत्मा भी चकनाचूर हो गई थी। देवराज उसके पीछे दौड़े, उसकी सच्ची आत्मा को वापस खींच लिया और फिर उसे एक नई कमजोर आत्मा में पुनर्जन्म के लिए भेज दिया। हालांकि उस कमजोर आत्मा पर अब कोई आत्मा छाप नहीं थी और देवराज ने उसे दूसरी बार सम्मोहित करने में कोई मेहनत नहीं की। आखिरकार जब वह अनंत नर्क में जाने वाली थी तो ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। आत्मा की छाप मिट जाने के बाद उसने जो 1 शताब्दी तक जलती हुई पीड़ा का अनुभव किया था, उसने उसे चीजों को और भी अधिक स्पष्टता से देखने में सक्षम बनाया। मैं वास्तव में बहुत संतुष्ट हूँ। साधारण मनुष्य केवल 1 शताब्दी ही जीते हैं। मैंने अपने पिछले और इस जन्म में बहुत बहुत लंबा जीवन जिया है और मैं तुमसे भी मिला हूँ। हमारी एक बेटी भी है, ब्राइट मून। बस इतना ही काफी है, यूवेई ने सांत्वना देते हुए कहा। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई। हा हा हा। अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान देवराज ने नीचे की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। अमर प्रेमियों की कितनी अच्छी जोड़ी है। मैं भी तुम दोनों से थोड़ा प्रभावित हूँ। यूवेई, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी खातिर तुम्हारे इस दाव साथी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे 3 लोकों में मेरे निर्बाध द्वार की शक्तियों के विन्यास में भारी गड़बड़ी पैदा कर दी। उसने मुझ महान देवराज को अपना सिर झुकाने और उससे समझौता करने के लिए मजबूर किया। हाँ हाँ, आज के बाद यूवेई, तुम्हें अनंत नर्क में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक शांतिपूर्ण आनंदमय जीवन जी सकोगे। एक बार जब तुम्हारी दाव साथी जी निंग मेरे द्वारा मांगे गए उन 3 खजानों के साथ लौट आएगी तो तुम अपनी आजादी वापस पालोगे। तुम्हें जी निंग और अपनी बेटी के साथ फिर से मिलने की अनुमति होगी। दूर दूर गले लगे दोनों व्यक्ति अचानक एक दूसरे से अलग हो गए। यूवेई ने जी निंग को घूरा। उसने जल्दी से पूछा, छोटे प्रशिक्षु भाई, 3 खजाने? गॉडकीप पर भरोसा मत करो, वह चालाकी और झूठ बोलने में माहिर है। इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। अपनी खुद की मोह माया से उबरने के बाद यूवेई अच्छी तरह जानती थी कि गॉडकीप कितना भयानक हो सकता है। मुझे ठीक ठीक पता है कि गॉडकीप क्या योजना बना रहा है। निंग ने यूवेई की तरफ देखा। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ यूवेई, तुम्हें अपने इस कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई पर विश्वास रखना चाहिए।
वह त्रिलोक में एक उल्लेखनीय पात्र बन गया है। शायद इस महातूफान के अंत में वह एक सच्चा देवता या दैवीय पिता बन जाएगा और अंत्युद्ध के दौरान मेरे विरुद्ध युद्ध करेगा। ये 3 खजाने उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं होंगे। बोलते हुए देवराज ने उसकी ओर देखा। जूनियर प्रशिक्षु भाई यूवेई ने निंग की ओर देखा, बेहद चिंतित। ब्राइट मून, तुम्हें ब्राइट मून का ध्यान रखना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। मेरे लिए खुद को जोखिम में डालना उचित नहीं है। निंग ने यूवेई को अपनी बाहों में भर लिया। बस अब कुछ मत कहो, मैंने अपना मन बना लिया है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी पर दृढ़ निश्चयी भी। अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लेकर वह अंदर से अत्यंत शांत, शांतिपूर्ण और गर्म महसूस कर रहा था। इस तरह की भावना बहुत समय हो गया था। यदि वह जीवित रहे लेकिन एक भावनाहीन चलता फिरता ज़ोंबी जैसा रहे तो जीवन मृत्यु से भी बदतर होगा। इस तरह की गर्मजोशी के लिए मौत भी इसके लायक होगी। शून्य नाव पर बैठे निंग ने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने सोचा कि अंडमान झील से बाहर निकलने के बाद उसका परिवार कैसे फिर से एक हो जाएगा तो वह शक्ति और संकल्प से भर गया। यूवेई को पहले ही गॉड किंग ने एक छोटी सी दुनिया में बसा लिया था। अब उसे कोई कष्ट नहीं सहना था और वह एक आनंदमय, शांतिपूर्ण जीवन जीने वाली थी। निंग अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था। पिछली सदी में उसने लगभग हर दिन तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया था और साथ ही जेल की दुनिया में खजानों की तलाश में भी लगा रहा था ताकि वह और मजबूत बन सके। और आखिरकार उसे 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प मिल गया। इसके बावजूद उसके दिल की गहराइयों में उसे एक ऐसा दर्द महसूस हो रहा था जो कभी कम नहीं होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी अनंत नरकों में यातनाएं झेल रही है। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पेंट से बचने की तकनीक हासिल करने के बाद वह बेहद खुश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे आखिरकार उम्मीद दिखी थी, उसे बचाने की उम्मीद। जल्द ही वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, जल्द ही हम हमेशा के लिए फिर से मिल जाएंगे। मैं अंडमान झील से जरूर लौटूंगी। निंग तुरंत इस विशाल दुनिया को छोड़कर शून्य नाव पर सवार हो गई। अनंत शून्य के भीतर जैसे ही शून्य में शून्य नाव प्रकट हुआ, शक्ति की एक भयानक लहर अचानक उतर आई। निंग ने चौंककर तुरंत 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प तकनीक का इस्तेमाल तेज गति से भागने के लिए किया। लेकिन अचानक निंग के मन में एक आवाज गूंजी, घबराओ मत मेरे युवा मित्र जी निंग। पुस्तक 20 अध्याय 3 तकनीक की मांग। हालांकि जी निंग की गति जरा भी धीमी नहीं हुई। एक झटके के साथ वह सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर चला गया और अपनी हृदय शक्ति को फैलाते हुए उस महाशक्ति पर नजदीक से नजर डाली जो अभी अभी आई थी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक गर्मजोशी भरी हल्की हंसी गूंजी। जैसे ही निंग उस आदमी के पास से निकला, उसके हृदय बल ने स्कैन पूरा कर लिया। नवागंतुक ने ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। वह बिल्कुल असली सफेद दाढ़ी वाला ताओवादी व्यक्ति था। उसे निंग मन ही मन हैरान था। मुझे पता था कि 9 सींग वाले बिजली के सांप का मेरा प्रदर्शन कुछ बड़ी शक्तियों का ध्यान आकर्षित करेगा। मुझे निर्बाध द्वार की चिंता नहीं है। हमारी तरफ वाले ही ज्यादा परेशान करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले जो सामने आता है वह है ताओवादी यूकियो। उसका उपनाम तपस्वी बिल्कुल सही बैठता है। वह वाकई बहुत बेशर्म है। कुछ सच्चे देवता और देवपिता नीच, क्रूर राक्षस थे। अन्य धूर्त, बेईमान और तुच्छ व्यक्ति थे। ताओवादी यूकियो इसके सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक थे। उसकी लोलुपता और धूर्तता जगजाहिर थी। इसलिए तीनों लोकों की प्रमुख शक्तियां उसे तपस्वी कहकर पुकारती थीं। जाहिर है यह उपाधि उसका मजाक उड़ाने के लिए दी गई थी। हालांकि चूंकि वह एक दावफादर बन चुका था, इसलिए उसका दाव हृदय किसी भी तरह के मजाक से नहीं हिलता था और वह अपनी मनमानी करता रहा। निंग द्वारा अपने 9 सींग वाले बिजली के सर्प को प्रदर्शित करने के बाद नुवा गठबंधन की कई प्रमुख शक्तियां उत्सुक हो गईं और दुष्ट लोग तो इसके लिए विशेष रूप से लालची हो गए। हालांकि क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे थे और क्योंकि निंग उनके गठबंधन का सदस्य था, सभी हिचकिचा रहे थे। कोई भी पहले कार्रवाई नहीं करना चाहता था और इस प्रकार ताओवादी यूकियो प्रथम बने। नमस्कार वरिष्ठ यूकियो, निंग ने सम्मानपूर्वक कहा। ऐसे शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं है। आपके गुरु सुभूति के साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता है। जहाँ तक आपके दूसरे गुरु ताओवादी थरीलाइव्स की बात है, हम आजीवन घनिष्ठ मित्र रहे हैं। हम भाई जैसे थे, ताओवादी यूकियो ने हंसते हुए कहा। निंग तुरंत अवाक हो गया। सुभूति ताओवादी यूकियो का तिरस्कार करते थे। उनकी मुलाकातों की संख्या शायद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इसे तथाकथित घनिष्ठ संबंध कहना ठीक है। जहाँ तक ताओवादी थरीलाइव्स का सवाल है, आदिकाल में वर्चस्व के लिए अपनी लड़ाइयों के दौरान उसने कई अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ मित्रता की थी। ताओवादी यूकियो के साथ उसके संबंध केवल विनम्र थे। इस तरह के ठंडे रिश्ते को ताओवादी यूकियो द्वारा आजीवन घनिष्ठ मित्र और भाई जैसे कहना। मैंने सुना है कि बूढ़े थरीलाइव्स को आखिरकार एक उत्तराधिकारी मिल गया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। काश, ताओवादी यूकियो ने आह भरी। अफसोस की बात है कि उस लड़ाई में मेरे बूढ़े भाई थरीलाइव्स की मौत हो गई। मुझे आज भी इसका बहुत अफसोस है। सौभाग्य से अब उसके पास तुम्हारे जैसा एक शिष्य है। ताओवादी यूकियो हंसा और सिर हिलाया। अभी अभी मैंने तुम्हें एक बचाव तकनीक का इस्तेमाल करते देखा जिसमें 9 सींग वाले बिजली के सांप की सवारी शामिल थी। अब जब तूफान हम पर टूट पड़ा है, अगर हमारे गठबंधन की प्रमुख शक्तियां ये तकनीक सीख लें तो हमारे बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जी निंग, क्या तुम मुझे इस बचाव तकनीक को देखने दोगी? निंग को उसके गुरु सुभूति ने बहुत पहले ही आदेश दे दिए थे। उसने तुरंत कहा, वरिष्ठ, ये परिहार विद्या मेरे गुरु सुभूति को संयोगवश प्राप्त हो गई थी।
हालांकि उन्होंने इसे मुझे दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे सख्त आदेश दिया है कि मैं इसे किसी और को न सिखाऊं। उनके शिष्य होने के नाते मैं अपने गुरु के आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता। यदि आप ये परिहार विद्या सीखना चाहते हैं तो वरिष्ठ आप जाकर मेरे गुरु से इसके बारे में बात कर सकते हैं। ताओवादी यूकियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। सुभूति को ढूंढना है। सुभूति का दर्जा मानव सम्राटों, ताओवादी मार्ग और बौद्ध संघ के नेताओं के समान था। अंतरिक्ष काल पर उनकी महारत त्रिलोक में प्रथम थी। अगर वह किसी से बचना चाहते तो वह व्यक्ति उन्हें कभी नहीं पा सकता था। ये तो बस एक टालमटोल की तरकीब है। ताओवादी यूकियू का चेहरा उतर गया। इस मामले में हमारी तरफ की सभी बड़ी ताकतें शामिल हैं और साथ ही वह तूफान भी जिसका हम सामना कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सुभूति इसे अपने लिए जमा करने की कोशिश कर रहा हो? वाह! शक्ति और वैभव का एक और आभामंडल उतरा और शून्य बिजली की कड़क से कड़कने लगा। यह आभामंडल एक जाना पहचाना सा था। निंग का दिल बैठ गया। ये जाना पहचाना आभामंडल, ये परम दिव्य वज्रदेव का था जिसके दर्शन उसने एक बार किए थे। शून्य फट गया और एक हृष्ट-पुष्ट काले कवच वाला आदमी उसमें से बाहर निकला। उसकी आंखें बिजली की चमक से चमक रही थीं और जैसे ही वह आगे बढ़ा निंग को लगा जैसे पूरा शून्य ही बेदम हो गया हो। अगर ताओवादी यूकियू एक साधारण ताओपिता था तो महान दिव्य वज्रदेव एक विशिष्ट ताओपिता था। वज्रदेव, ताओवादी यूकियू ने उस पर मुस्कुराया। एक बार थंडरगॉड ने उसे सिर हिलाकर इशारा किया, अपना चेहरा दिखाया। इस बार आखिरकार वे दोनों एक ही तरफ खड़े थे। जी निंग। थंडरगॉड का चेहरा पहले जैसा ही ठंडा था। ताओवादी यूकियू की बात सही है। इस मामले का युद्ध पर असर पड़ेगा और इसमें हमारी तरफ के अनगिनत जीवों की जान शामिल है। आपको जल्दी से ये दिव्य शक्ति हमें सौंप देनी चाहिए। मालिक का आदेश है। निंग के बोलते ही थंडरगॉड भौचक्का हो गया और चिल्लाया, अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें आदेश दिया है और तुम खुद फैसला लेने के लायक नहीं हो तो अपने गुरु को बाहर बुलाओ। तुम उनके शिष्य हो, तुम्हारे पास जरूर कोई तरीका होगा जिससे तुम उन्हें सूचित कर सको। जाओ और अभी अपने गुरु को बुलाओ, उन्हें यहाँ बुलाओ। ये सच था। सुभूति ने सचमुच निंग को एक संदेश ताबीज दिया था। और बाकी प्रमुख शक्तियों का क्या? सुभूति के बहुत करीबी रिश्तों वाले कुछ लोगों को छोड़कर वे जब चाहें तब उससे मिलने नहीं जा सकते थे। फुश! शून्य में अचानक एक भंवर प्रकट हुआ जिसमें से एक वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति बाहर निकल रहा था। दाव पिता सुभूति पूरे समय ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि देर सवेर कोई बड़ी शक्ति निंग से बात करने के लिए उभरेगी। जब दाओवादी यूकियू प्रकट हुए थे तब वे काफी शांत थे, लेकिन जब महान दिव्य वज्रदेव भी प्रकट हुए तो सुभूति को एहसास हुआ कि स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि दाओवादी यूकियू कमजोर थे। वह सुभूति को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हालांकि वज्रदेव एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे जिनका स्वभाव बेहद हिंसक और जिद्दी था। वे अक्सर बौद्ध संघ और दाओवादी मार्ग के दोनों नेताओं को भी मुंह दिखाने को तैयार नहीं होते थे। वे त्रिलोकों में सबसे कुशल वज्र विशेषज्ञ भी थे। वे निश्चित रूप से नवश्रृंगी वज्र सर्प तकनीक के प्रति गहरी लालसा रखते थे। वज्रदेव, सुभूति उनके सामने प्रकट हुए। ससम्मान अभिवादन सुभूति, मुस्कुराते हुए ताओवादी यूकियू ने जल्दी से कहा। वज्रदेव ने सुभूति की ओर देखा। वह गुर्राया, सुभूति, ये बच निकलने की तरकीब। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे सौंप देना चाहिए। हम्फ। सुभूति के चेहरे पर आमतौर पर एक शांत मुस्कान रहती थी, लेकिन इस समय उसका चेहरा शांत और ठंडा था। मैंने उस तकनीक को सीखने के लिए कड़ी मेहनत की है। यह मेरा फैसला है कि मैं इसे किसे सिखाना चाहता हूँ। क्या तुम इसे मुझसे जबरदस्ती छीनना चाहते हो? क्या अब कोई नया नियम है कि सभी महाशक्तियों को अपनी सभी उपलब्ध तकनीकें प्रस्तुत करनी होंगी? मैंने इस नियम के बारे में क्यों नहीं सुना? थंडरगॉड क्षण भर के लिए अवाक रह गया। तीनों लोकों में विचरण करने के लिए प्रत्येक प्रमुख शक्ति द्वारा प्रयुक्त सर्वोच्च तकनीकें आमतौर पर बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती थीं। उदाहरण के लिए ताओवादी 3 पवित्रताएं किसी और को उसकी अमरवध तलवार संरचना नहीं सिखा सकती थीं। और सच तो ये है कि अगर वह इसे किसी और को सिखाने को तैयार भी होता तो कोई भी इसे सफलतापूर्वक नहीं सीख पाता, क्योंकि उसके पास अराजकता स्तर की 4 तलवारें नहीं होती। हालांकि भले ही कोई भी अन्य व्यक्ति इस तकनीक में निपुणता प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन एक बार जब अन्य लोग इसे पूरी तरह से समझ लेंगे तो उनके लिए इससे निपटना बहुत आसान हो जाएगा। इसी प्रकार सुभूति के स्पेस टाइम से संबंधित विशेष कौशल केवल रिड्सनो को ही सिखाए जाएंगे। कोई भी प्रमुख शक्ति इस बारे में कुछ नहीं कहेगी। न ही वे सुभूति से स्पेस टाइम तकनीक या ताओवादी 3 पवित्रताओं से अमर संहारक तलवार संरचना को जबरन छीनने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक प्रमुख शक्ति का अमर साधना का अपना मार्ग था। वे अपना ध्यान किसी और चीज पर विभाजित करके केंद्रित नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें अन्य उच्च स्तरीय तकनीकों की बहुत अधिक इच्छा नहीं थी। हालांकि जी निंग की 9 सींग वाले बिजली के सांप से बचने की तकनीक अलग थी। यह एक दिव्य क्षमता थी। इसे सीखकर कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। ये दिव्य क्षमता हमारी तरफ की दूसरी बड़ी शक्तियों के लिए बहुत उपयोगी होगी। थंडरगॉड ने गुस्से से कहा, यह एक ऐसा मामला है जिसका हमारे पक्ष के अनगिनत लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा। क्या आपको नहीं लगता कि आपको इसे सौंप देना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। बेशक मुझे इस युद्ध की परवाह है, इसीलिए मैंने इसे बहुत पहले ही प्रस्तावित कर दिया था। सुभूति ने अचानक एक गहरी सांस ली। बौद्ध संघ, ताओवादी मार्ग और मानव जाति के सम्राटों ने इस तकनीक की प्रतियां पहले ही प्राप्त कर ली हैं। फूशी, शिनोंग, सुइरेन और बौद्ध धर्म तथा ताओवाद के 2 नेताओं के पास इसकी एक प्रति है, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक इसमें पारंगत नहीं हो पाया है।
क्या ताओवादी युग की युग महान दिव्य वज्रदेव तथा कई प्रमुख शक्तियां जिन्होंने इस स्थान पर नजर रखने के लिए अपनी इंद्रियां भेजी थीं, सभी हैरान रह गए। कई प्रमुख शक्तियां इस जगह पर नजर रख रही थीं। नुवा गठबंधन की अधिकांश प्रमुख शक्तियों ने पूरे क्षेत्र पर नजर रखने के लिए अपनी सेनाएं यहां भेज दी थीं। दरअसल वे सभी किसी भी क्षण प्रकट होने के लिए तैयार थीं। जहां तक सीमलेस गेट की प्रमुख शक्तियों का सवाल है, वे भी इस जगह पर नजर रखना चाहती थीं, लेकिन सुभूति, ताओवादी तीन पवित्रताएं और अन्य बहुत पहले ही एकजुट होकर इस क्षेत्र को सीमलेस गेट की सेनाओं से पूरी तरह से अलग कर चुके थे, ताकि उनकी सेनाएं वहां प्रवेश न कर सकें। इस मुहर ने उनके सहयोगियों को तो अंदर आने दिया, लेकिन उनके दुश्मनों को पूरी तरह से बाहर कर दिया। अगर ऐसी अलौकिक दिव्य क्षमता सभी प्रमुख शक्तियों द्वारा आसानी से सीखी जा सकती तो हमारी जीत निश्चित थी। सुभूति ने सिर हिलाया और आह भरी। बताओ, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि ये दिव्य क्षमता सीखना आसान है? थंडरगॉड बुदबुदाया, तुम इसकी प्रतियां हमारी तरफ की सभी प्रमुख शक्तियों को क्यों नहीं भेज देते? शायद हम में से कोई इसे समझ ले। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। सुभूति ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि आपको सीमलेस गेट का जासूसी नेटवर्क कितना भयानक है, ये पता नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में हमें अपने बीच सीमलेस गेट के कई जासूस मिले हैं। वास्तव में हमारी तरफ की एक बड़ी शक्ति भी जासूस निकली है। ये पूरी तरह संभव है कि बड़ी शक्तियों के बीच और भी जासूस हों। हमें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, वरना एक बार जासूस को ये तकनीक मिल गई तो सीमलेस गेट की उस तक पहुंच हो जाएगी। अगर उनकी तरफ की सर्वोच्च शक्तियां इसे जान गईं तो यह विनाशकारी होगा। थंडरगॉड एक बार फिर दंग रह गया। दरअसल सीमलेस गेट के जासूसों का नेटवर्क बहुत ही दुर्जेय था। एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों का पता तब तक नहीं चलता जब तक वे स्वयं प्रकट होने का निर्णय नहीं लेते। नुवा एलायंस को स्वॉर्ड इमोर्टल एवरग्रीन जैसे लोगों के बारे में तभी पता चला जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण में अचानक विश्वासघात किया। अचानक हुश 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 हुश, एक के बाद एक आकृतियां कहीं से भी प्रकट होने लगीं। कुछ लंबी और हृष्ट-पुष्ट थीं, कुछ बादलों की तरह क्षणभंगुर थीं, कुछ जानलेवा आभा से भरी थीं, कुछ हिमनदों की तरह ठंडी लग रही थीं। एक के बाद एक सच्चे ईश्वर या पितामह के अवतार बनने लगे। इस समूह के प्रकट होने के बाद अधिकाधिक सच्चे देवता और दैवीय पिता अपने अवतारों को इस स्थान पर भेजने लगे। स्पष्टतः हर कोई इस तरीके पर चर्चा करना चाहता था। सुभूति के शब्दों से उन्हें समझ में आ गया कि उनके सर्वोच्च नेता जैसे सुइरेन और ताओवादी तीन पवित्रताएं संभावित जासूसों के बारे में चिंता के कारण क्या करना है इस पर झिझक रहे थे। हे भगवान, निंग मुश्किल से सांस ले पा रहा था। इतने सारे सच्चे देवताओं और पिताओं को एक साथ देखना एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ घटना थी। हुश 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 हुश, 5 अत्यंत शक्तिशाली आभाएं अचानक एक साथ उतर आईं। शेनोंग, फूक्सी, सुइरेन, भगवान तथागत बुद्ध, ताओवादी तीन पवित्रताएं। उन्होंने भी केवल अवतार भेजे थे। 82 सच्चे देवता और देवी देवता। निंग मन ही मन चौंक गया। लेकिन सभी नहीं पहुंचे हैं। मेरे सबसे बड़े शिष्य भाई और दूसरे शिष्य भाई अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि सुभूति के शब्द सही हैं। दूर बैठे बिना सिर वाले राक्षस, जिंगतियान ने कहा। इस दिव्य क्षमता की खोज साथी ताओवादी सुभूति ने की थी। ये पूरी तरह से उनकी इच्छा है कि वे इसे अर्पित करें या नहीं, और उन्होंने हम सभी की ओर से कार्य करने का निर्णय पहले ही ले लिया है। मानव जाति के 3 सम्राट और ताओवाद व बौद्ध धर्म के 2 नेता जासूस नहीं हो सकते। जहां तक अन्य प्रमुख शक्तियों का सवाल है, तो बेहतर होगा कि थोड़ा और सतर्क रहा जाए। इस तरह की दिव्य क्षमता का प्रशिक्षण अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। मैं नहीं चाहता कि हम सभी इसे सीखने में असफल हों और फिर यह सीमलेस गेट द्वारा प्राप्त कर ली जाए और उनके पक्ष का कोई व्यक्ति इसमें निपुणता प्राप्त कर ले। यह एक दुस्वप्न होगा। सहमत। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, लू डोंगबिन ने सहमति जताई। दरअसल कई प्रमुख शक्तियां सुभूति के निर्णय का समर्थन कर रही थीं। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि 5 शक्तिशाली अधिपति सुभूति के साथ खड़े थे। उनका प्रभाव और शक्ति अद्भुत थी। थंडरगॉड बेचैन होने लगा। हालांकि यहाँ की कई प्रमुख शक्तियां इस दिव्य क्षमता को पाना चाहती थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर 5 शक्तिशाली अधिपतियों के मार्गदर्शन का अनुसरण करतीं। इसके अलावा इस दिव्य क्षमता में महारत हासिल करने की उनकी संभावना नगण्य थी। आखिरकार 9 सींग वाले बिजली के सांपों को इतनी आसानी से वश में नहीं किया जा सकता था। हालांकि थंडरगॉड को लगा कि बाकियों की तुलना में उसके पास ज्यादा बेहतर संभावनाएं हैं। मैं आदिकालीन अराजकता से 81 मूल सच्चे देवताओं में से एक के रूप में जन्मा हूँ। वज्रदेव अब खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत एक गरजती हुई आवाज में कहा जो शून्य में गूंज उठी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं निर्बाध द्वार का जासूस बनने को तैयार हो सकूं। इसके अलावा बिजली पर नियंत्रण के मामले में मैं पूरे 3 लोकों में नंबर 1 विशेषज्ञ हूँ। मैं 9 सींग वाले बिजली के सांपों से भी अच्छी तरह परिचित हूँ। इस दिव्य क्षमता में निपुणता प्राप्त करने की बहुत अधिक संभावना है। मानव जाति के स्वामी तथागत 3 पवित्रताएं, क्या आप सभी यह मान सकते हैं कि मैं वज्रदेव इस दिव्य क्षमता को सीखने में सक्षम नहीं हूँ? पुस्तक 20, अध्याय 4, बर्फ की आग जिंदन प्रगलन। ताओवादी 3 पवित्रताओं की आंखें इस पूरे समय बंद थीं। अचानक वे थोड़ी सी खुली और उनकी तलवार जैसी नजर महान दिव्य वज्रदेव पर पड़ी। वज्रदेव, ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, इसका हमारे मरने पर अनगिनत जीवों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। हम इस दिव्य क्षमता को बांटने में इतने उदासीन कैसे हो सकते हैं? अगर हम एक भी चूक गए और सीमलेस गेट ने इसे हासिल कर लिया
तो हम ये पूरा युद्ध हार सकते हैं, हम कभी उबर नहीं पाएंगे। मुझे पता है, लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं जासूस हूँ? थंडरगॉड अभी भी अपना सिर झुकाने को तैयार नहीं था। दाववादी तीन पवित्रताओं ने शांति से कहा, मैं जानता हूँ कि आप इस तकनीक को सीखने के लिए बहुत उत्सुक हैं और आपको लगता है कि इसमें सफल होने की अच्छी संभावना है। बिल्कुल, जी निंग भी इसे सीख सकती थी। बिजली पर मेरी महारत तीनों लोगों में बेजोड़ है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वज्रदेव ने निंग की ओर देखा, जो सुभूति के बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऊंचा, आत्मविश्वास भरा भाव था। मैं 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पेंट्स के बारे में किसी और से ज्यादा जानता हूँ। मुझे बस इस तकनीक के बारे में थोड़ा सा संकेत चाहिए और मैं एक ही बार में इसमें महारत हासिल कर सकती हूँ। कितना अहंकार! अचानक एक गहरी, मधुर आवाज गूंजी। थंडरगॉड ने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। उसने पाया कि बोलने वाला फर वस्त्रधारी सुइरेन था। सुइरेन की दाढ़ी ड्रैगन की मूंछों की तरह लहरा रही थी और उसकी निगाहों ने थंडरगॉड का भी कलेजा मुंह को आ गया। यह मानव जाति का सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली सदस्य था। बहुत पहले इसने बड़े देवता ज़ूरों को भी अपना सिर झुकाकर अपनी हीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। अतीत में मानव जाति की रक्षा के लिए सुइरेन ने सभी आने वालों को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की चुनौती दी थी। उसने वास्तव में थंडरगॉड को अचेत कर दिया था। वहां मौजूद ज्यादातर प्रमुख शक्तियां समझती हैं कि बड़ी तस्वीर ही मायने रखती है। वे जानते हैं कि क्या मायने रखता है और क्या नहीं। सुइरेन ने थंडरगॉड को देखा, फिर अपनी नजर दूसरों की ओर घुमाई। लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी इस दिव्य क्षमता के बारे में काफी उत्सुक हैं। मैं आप सभी को इसे देखने दूंगा। नहीं, मानव सम्राट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुरंत ही कई प्रमुख शक्तियां असहमति जताने लगीं। अगर सचमुच हमारे बीच कोई जासूस है तो यह विनाशकारी होगा। महान दिव्य लापरवाह ने इसके खिलाफ जोरदार तर्क दिया। थंडरगॉड की आंखें चमक उठीं। अगर वह ये तकनीक हासिल कर लेता तो बहुत बड़ी बात होती। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सुइरेन ने कहा। मैं इस दिव्य परिहार क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही प्रकट करूंगा। ये हिस्सा इस तकनीक की साधना में निहित अनेक कठिनाइयों में से एक है। मुझे विश्वास है कि इस हिस्से को देखने के बाद सभी समझ जाएंगे कि इस तकनीक को सीखना कितना कठिन है। उसके बोलने के बाद उसके चारों ओर के शून्य में एक के बाद एक ज्वालाएं प्रकट होने लगीं। हर एक ज्वाला एक पात्र के रूप में मुड़ गई, जिससे शून्य में पात्रों का एक घना समूह प्रकट हो गया। यह इस तकनीक के एक अंश का अभिलेख था। तुरंत सभी प्रमुख शक्तियां उसकी ओर देखने लगीं। अरे, पास खड़ा निंग भी जल्दी से मुड़ा और देखने लगा। ये तो सचमुच 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प है। रुको, उन्होंने इसे थोड़ा बदल दिया है। निंग ने जल्दी से उसे पढ़ डाला। वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन मन ही मन वह विस्मय से आहें भर रहा था। तकनीक का वह भाग जिसे सुइरेन ने अभी अभी सार्वजनिक किया था, 9 सींग वाले बिजली के सांप को वश में करने से संबंधित था। मूल रूप से इस तकनीक में 3 वस्तुओं का वर्णन किया गया था जिनका उपयोग सांपों को वश में करने के लिए किया जा सकता था। अराजकता, अमृत, असंख्य वज्र देवता और 1000 रोट देवता। इनमें से किसी एक का उपयोग करना आवश्यक था। हालांकि सुइरेन ने जिस संस्करण का प्रचार किया था उसमें एक चौथा अतिरिक्त विकल्प भी था। हृदय शक्ति का प्रयोग करके 9 सींग वाले बिजली के सर्प से संपर्क करना, फिर उसे वश में करना। सब लोग, आप इसे स्वयं देख सकते हैं। सुइरेन की मधुर आवाज शून्य में गूंज उठी। ये 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प से बचने की तकनीक का अंतिम भाग है, वह भाग जिसमें सर्प को ही वश में करना शामिल है। आप कैओस नेक्टर, मायरियट थंडर्स गॉड जेम्स या 1000 रोट गॉड फ्रूट्स में से किसी एक का उपयोग करके सफल हो सकते हैं। लेकिन क्या आप में से किसी के पास है? क्या ये तीनों लोगों में कहीं मौजूद हैं? संपूर्ण शांति। हर कोई इस मामले पर सोच रहा था। इनमें से कुछ प्रमुख शक्तियों ने पहले भी एलियन आउटसाइडर्स का वध किया था और उनसे तकनीकें हासिल की थीं, और इस तरह उन्होंने उन 3 वस्तुओं के बारे में सुना था। अनंत आदिम अराजकता में भी वे 3 खजाने अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और अनमोल थे। वे तीनों लोगों में मौजूद ही नहीं थे। इन 3 खजानों के बिना चौथा विकल्प ही एकमात्र विकल्प बचता है, जो सबसे बेढंगा विकल्प है, सुइरेन ने कहा। हृदय शक्ति का उपयोग करके बिजली के सांप से संवाद करना और उसे वश में करना। 9 सींग वाले बिजली के सांप संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें वश में किया जा सकता है, लेकिन हृदय शक्ति का उपयोग करके ऐसा करना बेहद मुश्किल है और सफलता की संभावनाएं बेहद कम हैं। हम सभी ने सर्पों को वश में करने के लिए हृदय शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की है, लेकिन हम सभी असफल रहे हैं। ताओवादी 3 पवित्रताओं ने अपना सिर हिलाया। मुझे हृदय बल की कला में काफी विद्वान माना जा सकता है, लेकिन मैं अभी भी एक सांप को वश में नहीं कर पाया। वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सुभूति समेत 5 फेल हो गए थे। ये समझना जरूरी है कि उनमें से लगभग सभी हृदय शक्ति के चौथे चरण तक पहुंच चुके थे। ताओवादी त्रिशुद्धि, विशेष रूप से हृदय शक्ति के प्रयोग में विशेष रूप से कुशल थे। हृदय शक्ति के बारे में उनका ज्ञान वृद्ध युवान से जरा भी कम नहीं था। आखिरकार मेरे युवा मित्र जी निंग को सफलता मिली। वह हृदय बल के प्रयोग में अत्यंत कुशल है। सुइरेन ने निंग की ओर देखा और एक स्वीकृति भरी आह भरी। वह वर्षों पहले, केवल कुछ दशकों की साधना के बाद, हृदय बल तलवार तकनीक विकसित करने में सक्षम हुआ था। फिर क्षेत्रयुद्ध के दौरान उसने अपनी आत्मा हृदय बल तकनीक विकसित की। अब उसने 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट से बचने की तकनीक में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली है। मैं उसके प्रति अत्यधिक प्रशंसा महसूस करता हूँ। निंग को आभास हो गया कि मानव सम्राट सुइरेन उसकी ओर बड़ी ही सौम्यता और प्रेम भरी नजरों से देख रहा है।
सुइरेन द्वारा इन सभी प्रमुख शक्तियों की बार बार की गई प्रशंसा से निंग को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वास्तव में निंग ने सफलता के लिए अराजकता अमृत पर ही भरोसा किया था। वह यह नहीं समझ पाया कि सुइरेन सबसे प्राचीन मानव महाशक्ति होने के नाते अपने बाद आने वाले सभी प्रतिभाशाली मनुष्यों को अपने पोते पोतियों की तरह देखता था। वह मानवता का बेहद रक्षक था। आखिरकार नुवा ने शुरुआत में केवल कुछ ही मनुष्यों का निर्माण किया था। ये प्रजाति अनगिनत पीढ़ियों के प्रजनन के बाद ही विकसित हुई थी। ये पूरी तरह संभव था कि निंग की रगों में सुइरेन के वंश का खून बहता हो। इसके अलावा सुइरेन ही वह अधिपति था जिसने 9 हॉर्न लाइटनिंग सरपेंट तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। इस प्रकार सुइरेन को लगा जैसे वह निंग का ऋणी है। इस तकनीक के प्रशिक्षण में कई कठिनाइयां शामिल हैं। मैंने तो तुम्हें उनमें से सिर्फ एक का वर्णन किया है। सुइरेन ने थंडर गॉड को घूर कर देखा। थंडर गॉड, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम इसमें निपुण हो सकते हो? जहां तक मुझे याद है तुम अभी हृदय बल के दूसरे चरण तक ही पहुंचे हो। थंडर गॉड चुप था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि अगर ताओवादी 3 पवित्रताएं भी सर्पों को वश में करने के लिए हृदय बल का उपयोग नहीं कर पाएंगी तो उसके सफल होने की संभावना और भी कम हो जाएगी। इस प्रकार वज्रदेव सुभूति ने शांति से कहा, यह मत सोचिए कि चूंकि जी निंग इस तकनीक को सीख पाए इसलिए आप भी इसे सीख पाएंगे। इस तरह की सर्वोच्च परिहार तकनीक सीखने के लिए आपको शक्ति, कौशल और भाग्य की आवश्यकता होती है। आप में इनमें से किसी भी मानदंड की कमी नहीं हो सकती। आप मेरी तुलना एक तुच्छ छोटे स्वर्ग के देवता से क्यों कर रहे हैं? थंडर गॉड ने कुछ शर्मिंदा और चिढ़कर कहा। सुभूति ने शांतिपूर्वक कहा, होए भी कभी मात्र स्वर्ग के देवता थे। तुम, थंडर गॉड क्रोधित हो गया। यदि तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही खराब रहा तो संभवतः तुम कभी भी अपने हृदय की शक्ति को नहीं बढ़ा पाओगे। ये कहने के बाद सुभूति कुछ और कहने की जहमत नहीं उठा सका। महान दिव्य वज्रदेव और उनके बाकी साथी सभी आदिकालीन अराजकता से उत्पन्न हुए थे और सच्चे ईश्वर स्तर की शक्ति से संपन्न थे। हालांकि हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। उन्हें कमजोर शुरुआत करने और धीरे धीरे शक्तिशाली बनने का अनुभव नहीं था। उन्हें पर्याप्त मानसिक दृढ़ता नहीं मिली थी। इसलिए आदिकालीन अराजकता के लगभग सभी सच्चे देवताओं और ज्येष्ठ देवताओं में हृदय बल की प्रतिभा कमजोर थी। यहाँ तक कि ताओवादी त्रिशुद्धताएं और भगवान तथागत, जो इतने दृढ़ इच्छाशक्ति वाले थे कि बार बार आत्महत्या कर लेते थे और खुद को पुनर्जन्म के चक्र में झोंक देते थे, केवल चौथे स्तर के हृदय बल तक ही पहुंच पाए थे। जिन लोगों के केवल क्लोन ही पुनर्जन्म लेते थे, उनका हृदय बल और भी कमजोर था। थंडर गॉड स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वह अविश्वसनीय शक्ति और अहंकार के साथ पैदा हुआ था। अपनी अपार शक्ति के कारण वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के जीवन और मृत्यु पर गहरा प्रभाव डाल सकता था, जिसके परिणामस्वरूप उसका भयंकर क्रोध और भी बढ़ गया। अपने हृदय की गहराई में वह अपने से कमजोर लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता था। वे जीव रेंगने वाले कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। वह तो आदिम अराजकता का सच्चा देवता था। उसके सामने वे कमजोर छोटे जीव कुछ भी नहीं थे। आप सब जा सकते हैं। हम 6 लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि इस तकनीक को दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, बिना सीमलेस गेट को इसे चुराने का कोई मौका दिए, ताओवादी 3 शुद्धताओं ने कहा। चल दर। तुरंत ही सभी अवतार लुप्त होने लगे। ताओवादी यूकियो ने शून्य में एक छेद कर दिया और वहां से चला गया। जहां तक थंडर गॉड की बात है, उसने निंग को गौर से देखा, फिर मुड़कर चला गया। जाहिर है थंडर गॉड ने अपने मन में आज इतनी सारी महाशक्तियों के सामने इतनी बदनामी का सारा आक्रोश निंग पर डाल दिया था। ये सब जी निंग की वजह से था। एक तुच्छ स्वर्ग देवता और सच्चा अमर शिष्य वज्रदेव से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। सुभूति ने निंग की ओर देखा, फिर हंसा। वह एक सच्चे देवता के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ भाग्य की बात थी। उसका वह दाव हृदय, वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। वह जरा भी सुधार करने की बात भूल सकता है। मैं उस पर गुस्सा होने की हिम्मत नहीं कर सकता, निंग ने जल्दी से कहा। हम, सुभूति ने सिर हिलाया। अब आप जा सकते हैं। विशाल कारागार जगत, इस दुनिया का अनंत आकाश अनगिनत दिव्य ऋणों से आच्छादित था। वे उस विशाल अद्भुत संरचना का हिस्सा थे जो आदिम अराजकता का सार निकालती थी और उसे अराजकता अमृत में परिष्कृत करती थी। जब निंग गॉडकिंग के साथ बातचीत कर रहा था और सच्चे देवताओं और दाओफादर्स से मिल रहा था, तब भी इस दुनिया में उसके 2 क्लोन लगातार आगे बढ़ रहे थे। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प से बचने की तकनीक कहाँ से आई? जेल की दुनिया से। निंग को यह अच्छी तरह पता था कि यह जेल दुनिया उसके लिए कर्मिक भाग्य का एक जबरदस्त स्रोत थी। उसे इसका अच्छा उपयोग करना था। मैं, सच्चा ईश्वर, आकाश विभाजक, कई अराजकता चक्रों तक इस धरती पर राज करता रहा। मैंने तुम्हारे जैसे 100 से ज्यादा तुच्छ सच्चे अमर प्राणियों को मार डाला है। किसने सोचा था कि मैं एक चींटी के हाथों मर जाऊंगा? क्या मजाक है, मजाक। फटे पुराने कपड़े पहने, बेड़ियों में जकड़े एक सच्चे ईश्वर ने क्रोध से दहाड़ते हुए अपना सिर उठाया। धमाका, उसका पूरा शरीर फट गया, जिससे संरचना के अंदर का पूरा क्षेत्र कांप उठा। जहां तक सफेद वस्त्रधारी जी निंग का सवाल है, जो उस दल के बाहर था और 8 अग्नि कियानकुन विश्व को सक्रिय बनाए हुए था, वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर 3 दिव्य तलवारें भारी मात्रा में हानिकारक ऊर्जा सोख रही हैं, जिससे वे तेजी से बढ़ रही हैं। वह किसी भी तरह इस हानिकारक ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देगा। डार्कनॉर्थ तलवारें खत्म होने के बाद उसने इस्तेमाल के लिए 3 और उत्कृष्ट तलवारें खरीद ली थीं। उसने उन्हें डार्कनॉर्थ तलवारें भी नाम दिया था और इस तरह अब उसके पास कुल 6 डार्कनॉर्थ तलवारें थीं।
इस बार मेरी किस्मत खराब नहीं थी। मेरी मुलाकात एक सच्चे ईश्वर से हुई, जिसके पास बस थोड़ी सी दिव्य शक्ति बची थी। मैं उसे कुछ ही वर्षों में खत्म करने में कामयाब रहा। अफसोस, यहाँ कैद हर व्यक्ति का अपनी दुनिया में असाधारण रूप से ऊंचा दर्जा था। वे सभी बहुत घमंडी हैं। फुश। सच्चे देवता स्काईस्प्लिटर द्वारा छोड़े गए अवशेषों का संक्षिप्त निरीक्षण और संग्रह करने के बाद नींद उड़ गया। ठीक 1 घंटे बाद वह एक विशाल मैदान में पहुंच गया। एक सच्चा अमर, सुंदर सुनहरे वस्त्र पहने यहाँ कैद था। उसकी बेड़ियां एक खाली शून्य में फैली हुई थीं। अजीब बात है, यहाँ कैद ज्यादातर लोग अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं, लेकिन इस सच्चे अमर ने अपने कपड़ों को बिल्कुल सही हालत में रखा है। सफेद वस्त्र पहने नींद आसमान से उसकी ओर उड़ी। वह सच्चा अमर सप्तपवन है। नींद ने उसका चेहरा देखते ही उसे तुरंत पहचान लिया। नींद कई बार आत्मा परीक्षण कर चुका था, इसलिए अब उसे पैंजिया के अराजकता साम्राज्य के बारे में काफी कुछ पता था। उसके सामने खड़े सच्चे अमर ने दूसरों की तरह खुद को कंकाल सा पतला करने के बजाय अपना मूल रूप बनाए रखा था, जिससे उसे पहचानना आसान हो गया था। नींद तेजी से आगे की ओर उड़ी, फिर संरचना के बाहर उतर गई। ओवसिया, सुंदर वेशभूषा में सजे सच्चे अमर ने नींद की ओर देखा, फिर अचानक भौहें चढ़ा लीं। तुम, पैंजिया का अराजकता सा साम्राज्य पहले ही नष्ट हो चुका है। नींद हंसा। ये कारागार मेरे हाथ में आ गया है। मैं ऐसे खजाने के भंडार के बाहर बिना अंदर गए और उसका उपयोग किए यूं ही नहीं बैठ सकता, है ना? इसलिए अभी तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। एक, मैं तुम्हारी आत्मा की जांच करूं और तुम्हारे खजाने छीन लूं। दूसरा, मर जाओ। इससे पहले मैं 4 सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों से मिल चुका हूं और उनसे निपट चुका हूं। ये रहे उनके खजाने। फुश। एक के बाद एक प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाना नींद के सामने प्रकट होने लगा, हवा में मडराते हुए और चौंकाने वाली शक्ति की आभा उत्सर्जित करते हुए। महारानी जिन, आकाश विभाजक। पहले शांत रहने वाले सच्चे अमर सेवनविंड का चेहरा तुरंत बदल गया। यहाँ कैद हर कोई पैंजिया के समाज का एक प्रभावशाली सदस्य था। नींद ने जिन सच्चे अमरों का सामना किया था, वे सभी प्रथम श्रेणी के सच्चे अमर थे। अब तक उसका सामना द्वितीय श्रेणी के एक भी सच्चे अमर से नहीं हुआ था। सच्चे अमर सेवनविंड को स्वाभाविक रूप से पता था कि मारे गए चारों अमर कितने दुर्जेय थे। हाँ, सच्चा अमर सप्तपवन नींद की ओर देखते हुए हंसा। मैं अब एक कैदी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। विरोध करने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में तुम मुझे रिहा करने को तैयार होगे? नींद ने कहा, अगर मुझे तुम्हें रिहा करने की शक्ति मिल गई तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। सच्चे अमर सेवनविंड ने सिर हिलाया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। नींद बेहद खुश था। ये 5वां सच्चा ईश्वर, सच्चा अमर था जिसका उसने सामना किया था। पिछले 4 से निपटने में उसे काफी समय और शक्ति की जरूरत पड़ी थी, लेकिन ये तो तुरंत ही हार मानने को तैयार था। नींद ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ सैकड़ों किलोमीटर तक फैला और सच्चे अमर सप्तपवन के सिर पर जा पहुंचा। जैसे ही नींद ने आत्मा शोधन शुरू किया, समय लगातार आगे बढ़ता रहा। 1 मिनट के बाद दूसरा मिनट। नींद अचानक रुक गया। आइस फायर जिंदन स्मेल्टिंग। सच्चे अमर सेवनविंड की यादों में नींद को एक खास विचार बुलबुला मिला जो किसी भी जीवन शपथ से सुरक्षित नहीं था, जिसमें आइस फायर जिंदन स्मेल्टिंग तकनीक नाम की एक चीज समाहित थी। नींद की आत्मा ने तुरंत उस विचार बुलबुले की सामग्री को याद करना शुरू कर दिया। नींद की लंबी बाह तेजी से सिकुड़ने लगी। जैसे ही वह सामान्य स्थिति में लौटा, वह बस वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। आइस फायर जिंदन स्मेल्टिंग, 9 फायर लावा, आइस हॉट पिथ। नींद ने खुद से बुदबुदाया, क्या ये भाग्य है? इससे पहले जब महान दिव्य थंडरगॉड ने नींद का तिरस्कार किया था, तब भी नींद क्रोधित नहीं हुआ था। उसकी हृदय शक्ति 4थे स्तर पर पहुंच चुकी थी। वह अच्छी तरह जानता था कि वह वास्तव में एक स्वर्गिक देवता और सच्चा अमर है। हालांकि उसके पास एक दुर्जेय बचाव तकनीक थी, फिर भी वह थंडरगॉड जैसे कुलीन दावफादर के शक्ति स्तर से बहुत दूर था। थंडरगॉड उसे आसानी से मार सकता था। इसके लिए खुद को कमजोर बताने वाला कोई नहीं था। अगर नींद को दावफादर्स के सामने खुद को साबित करना था, तो उसे उस स्तर तक प्रशिक्षण लेना होगा जहां वह उनके बराबर शक्ति प्राप्त कर सके। हालांकि उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि दावफादर्स के जमावड़े के इतने कम समय में ही वह अपनी जेल की दुनिया में जिंदन को उन्नत करने का तरीका खोज लेगा। जिंदन को उन्नत करने के लिए ऊर्जा और सामग्री के बाहरी स्रोतों की आवश्यकता होती है। अराजकता के तत्व जरूरी हैं। नींद ने धीरे से आह भरी। मैंने सोचा था कि अगर मुझे ऐसी तकनीक मिल भी जाए तो भी अपने जिंदन को उन्नत करना बेहद मुश्किल होगा। मुझे अराजकता के कई तत्व ढूंढने होंगे और यह बहुत संभव है कि मुझे उनमें से ज्यादातर कभी न मिलें। लेकिन इस आइसफायर जिंदन स्मेल्टिंग तकनीक के लिए सिर्फ 2 तरह के कैओस अवयवों की जरूरत होती है, 9 फायर लावा और आइस हॉट पिथ। हालांकि यह मुश्किल होगा, फिर भी मेरे लिए यह संभव है। 9 फायर लावा। नींद ने इसके बारे में बहुत पहले सुना था। ये 3 लोकों में मौजूद था। आखिरकार 3 लोकों का जन्म 2 विशाल अराजकता लोकों के टकराव से हुआ था और इसमें कई प्रमुख शक्तियां थीं जो अक्सर आदिम अराजकता में विचरण करती थीं और अराजकता के कई तत्व इकट्ठा करती थीं। ठीक इसी समय मानव जाति के शासकों के खजाने के भंडार में 9 फायर लावा था। वह अपने खजाने से इसे पूरी तरह से बदल सकता था। इस प्रकार 9 फायर लावा आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। तीनों लोकों में इसे विशेष रूप से मूल्यवान नहीं माना जाता था, क्योंकि आज तक तीनों लोकों ने खजाने बनाने के अलावा इसका कोई उपयोग नहीं खोजा था। अभी तक तीनों लोगों को इसका कोई अन्य उपयोग नहीं मिला था। जहां तक आइस हॉट पिथ की बात है, वह तीनों लोकों में मौजूद नहीं था। लेकिन आइस हॉट पिथ अंडमान झील में पाया जा सकता है। अंडमान झील में आइस हॉट पत्तियां थीं और आइस हॉट पत्तियां आइस हॉट पिथ से उगती थीं।
सीमलेस गेट का गॉडकिंग मुझे अंडरमून लेक में जाने के लिए मजबूर कर रहा है। अब जब मेरे पास जिंदन अपग्रेड का ये तरीका है तो मुझे आइस हॉट पिथ की सख्त जरूरत है और मैं यूं ही अंडरमून लेक की ओर जा रहा हूँ। निंग को अचानक लगा कि किस्मत वाकई रहस्यमयी तरीके से काम करती है। चाहे कुछ भी हो, मुझे आइस हॉट पिथ हासिल करना ही होगा। जब तक मैं उन 2 कैओस अवयवों को हासिल कर लूंगा, मैं इस आइस फायर जिंदन स्मेल्टिंग विधि का उपयोग कर पाऊंगा। तब तक मैं दूसरे दर्जे का सच्चा अमर बन चुका होऊंगा। मैं दाऊफादर स्तर पर आधा कदम रख चुका होऊंगा। निंग को आखिरकार यह एहसास होने लगा कि उसे इस युद्ध में वापस लड़ने के लिए जरूरी शक्ति मिलने लगी है। पुस्तक 20 अध्याय 5 खजाना तलवार अमर दुनिया। ऊंची 5 कीमती चोटियां। जी निंग चौथी चोटी की पत्थर की चट्टानों के सामने एक बादल के ऊपर खड़ा था और 5 खजानों तलवार कला के चौथे अध्याय को गौर से देख रहा था। नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियों के साथ बैठक के बाद निंग को तुरंत अंडरमून झील जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह पहले 5 खजानों वाली चोटियों की ओर गया और चौथे अध्याय को ध्यान से पढ़ा। सालों बीत गए थे, लेकिन अपनी सारी मेहनत के बावजूद निंग तीसरे अध्याय को समझने में नाकाम रहा था। जाहिर था कि तीसरे अध्याय को समझने से पहले चौथा अध्याय पढ़ना उसके लिए थोड़ा ज्यादा अधीरता भरा था। वह ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वह अंडरमून झील में प्रवेश करने वाला था। अंडरमून झील एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी जगह थी। एक बार अंदर जाने के बाद वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाता, यहाँ तक कि उसका प्राइमल ट्विन या उसके अन्य क्लोन भी उस क्लोन से संवाद नहीं कर पाते जो अंडरमून झील में प्रवेश कर चुका होता। आदिकालीन युग से ही हजारों एम्पायरियन देवता अंडरमून झील में प्रवेश कर चुके थे, जिनमें से कई के प्राइमल ट्विन या अन्य क्लोन त्रिलोक में रहते थे। यही कारण था कि इसके बावजूद किसी को भी ठीक से पता नहीं था कि अंडरमून झील के अंदर क्या है। आज तक बुद्ध जुइमिंग ही एकमात्र व्यक्ति थे जो उस जगह में प्रवेश करने के बाद वहां से वापस लौटे। वे 3 खजानों के साथ वापस आए थे, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा था कि इस जगह में कई खजाने हैं। उन्होंने इन 3 खजानों का दूसरों को ध्यान से वर्णन किया था, लेकिन अंडरमून झील के भीतर होने वाले खतरों और घटनाओं के बारे में वे पूरी तरह से चुप थे। एकमात्र व्यक्ति जो कभी उस जगह से गया था, वह इसके बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। अंडरमून झील एक पूर्ण रहस्य थी। बुद्ध जुइमिंग ने तब प्रवेश किया था जब वे केवल एक स्वर्ग के देवता थे। उनके बुद्ध बनने के बाद तीनों लोकों के कई स्वर्ग के देवताओं को यकीन हो गया कि अंडरमून झील भाग्य और संयम का स्थान जरूर होगी। इसलिए अभी भी कई लोग थे जो झील में प्रवेश करने और अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। अफसोस, कोई और कभी नहीं गया था। मेरे असली शरीर के क्लोन अंडरमून झील में प्रवेश करते ही बाहरी दुनिया से तुरंत संपर्क खो देंगे। मुझे डर है कि मैं इसके भीतर काफी समय बिताऊंगा। अगर ऐसा है तो अंडरमून झील में प्रवेश करने वाला क्लोन 5 खजानों की तलवार कला पर कड़ी मेहनत करेगा, जिसका मुख्य लक्ष्य मेरी ब्राइट मून तलवार कला की छायाहीन मुद्रा को निखारना होगा। जहां तक मेरे अन्य क्लोनों और 3 लोकों में मेरे प्राइमल ट्विन क्लोनों की बात है, वे ब्राइट मून की अन्य 4 मुद्राओं को बेहतर बनाने के लिए 5 खजानों का ध्यान करेंगे। अंडरमून झील द्वारा अलग की गई यादों को आपस में जोड़ने का कोई तरीका नहीं था। अंडरमून झील और 3 लोकों में उनके प्रयासों को दोहराने का कोई मतलब नहीं था। ये समय की बर्बादी होगी। छायाहीन मुद्रा सबसे रहस्यमयी और अविश्वसनीय रूप से तेज मुद्रा थी। एक क्लोन के लिए इसमें प्रशिक्षण लेना काफी उपयुक्त था। अंडरमून लेक से लौटने के बाद उसकी यादें फिर से आपस में मिल जाएंगी, क्योंकि वे पूरी तरह से अलग अलग चीजों का प्रशिक्षण ले रहे थे। इसलिए जब वे सारी यादें एक हो जाएंगी तो उसकी अंतर्दृष्टि नाटकीय रूप से बढ़ सकती है। आइस फायर जिंदन स्मेल्टिंग। निंग जो चौथे अध्याय को ध्यान से पढ़ रहा था, उसकी स्पष्ट तस्वीर पाने की कोशिश कर रहा था, अचानक दंग रह गया। यह वह क्षण था जब जेल की दुनिया में उसके क्लोन ने आइस फायर जिंदन स्मेल्टिंग तकनीक की खोज की थी। मैं 5 खजानों को ध्यान से पढ़ने और फिर सीधे अंडरमून झील जाने की योजना बना रहा था। अब लगता है मुझे पहले यू द ग्रेट के मानवलोक की यात्रा करनी चाहिए, निंग ने मन ही मन सोचा। एक दिन बाद 5 खजानों को कई बार याद करने के बाद निंग अपनी शून्य नाव पर सवार हुआ और आदिकालीन शाही कबीले के मुख्यालय यू द ग्रेट के मानवलोक की ओर उड़ चला। साथ ही दाऊवादी जी निंग। एक आवाज गूंजी, जैसे ही एक मांसल फर पहने आदमी कहीं से प्रकट हुआ। एम्पायरियन देवता फुकू। निंग मुस्कुराया। पिछली बार भी फुकू ने ही उसका स्वागत किया था। ऐसा मुख्यतः इसलिए था क्योंकि आदिकालीन शाही कुल में फुकू की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक मेहमानों का स्वागत करना था। फुकू ने निंग को पहले से कुछ अलग नजरों से देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी एक दिन पहले ही निंग ने अपनी 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प तकनीक का प्रदर्शन किया था और तीनों लोगों में घूम घूम कर सीमलेस गेट की सेनाओं का तब तक संहार किया था जब तक सीमलेस गेट ने अपना सिर नहीं झुका लिया था। ये खबर तेजी से फैल गई थी और नुवा गठबंधन की प्रमुख शक्तियां भी अक्सर इस मामले पर चर्चा करती रहती थीं। वे सभी ठहाके लगाकर प्रशंसा से आहें भरते हुए बोले, जी निंग वाकई हृदय शक्ति में प्रतिभाशाली है। नुवा गठबंधन की सभी प्रमुख शक्तियां वास्तव में मानती थीं कि निंग ने एक सांप को वश में करने के लिए केवल हृदय शक्ति पर ही भरोसा किया था। सच तो ये है कि सुइरेन ने 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्पेंट तकनीक का ध्यानपूर्वक विश्लेषण और शोध करने के बाद यह महसूस किया कि सर्प को वश में करने के लिए हृदय बल का उपयोग करने की एक छोटी सी संभावना है। इसीलिए उसने तकनीक के विवरण में हृदय बल वाला भाग जोड़ दिया। इससे दोहरा उद्देश्य भी पूरा हुआ। एक तो ये तथ्य छिपा कि उनके पास आवश्यक अराजकता अमृत था। केवल अपने ही लोगों को धोखा देकर ही वे निर्बाध द्वार को भी धोखा दे पाएंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप फिर से क्यों आए हैं? साथ ही दाऊवादी जी निंग,
स्वर्ग देवता फुकू ने पूछा। निंग ने कहा, मैं खजाने का दौरा करना चाहता हूँ और कुछ खजाने के लिए व्यापार करना चाहता हूँ। ओह, 3 लोगों के कई साथी ताओवादी खजाने को देखने आए हैं, लेकिन साथी ताओवादी जिनिंग, यह आपकी पहली यात्रा है। मुझे लगा था कि हमारे खजाने आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। फुकू हंसा। आओ आओ, मेरे पीछे अंदर आओ। कुछ ही क्षणों बाद रोशनी की 2 किरणें प्राचीन महलों के एक समूह के बाहर घुमावदार बादलों को पार करती हुई सीधे एक महल में जा गिरी। आदिकालीन शाही कबीला सचमुच असाधारण है। जैसे ही निंग आगे की ओर उड़ा, उसने अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दिया और वह दंग रह गया। तीनों लोगों की नामात्र की प्रबंध शक्ति दिव्य न्यायालय अत्यंत सुंदर थी और ऊंची जेड इमारतों से भरी हुई थी। ब्रैंजिया के शाही महल में स्काईलाइट पैलेस था, जो एक अत्यंत प्रभावशाली इमारत थी जो सेलेस्टियल कोर्ट से किसी भी प्रकार से कमतर नहीं थी। लेकिन आदिकालीन शाही कुल के मानव जाति के महल बिल्कुल सादे और सादे थे। फिर भी हर एक महल निंग को भारी दबाव का एहसास कराता था। हमारी मानव जाति ने इन्हें बनाने में आदिकाल के दौरान अनगिनत वर्ष बिताए, फुकू ने गर्व से कहा। हमने कुल 36 उच्च श्रेणी के शुद्ध यांग स्तरीय जादुई खजाने बनाए, जिनका उपयोग महलों के रूप में किया जा सकता था। समय के साथ वे और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और वे सभी प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने बन गए हैं। ये 36 सर्वोच्च प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने मानव सम्राट फोक्सी द्वारा बनाए गए एक संरचना आरेख से पूरी तरह मेल खाते हैं और उनकी संयुक्त शक्ति एक अराजकता खजाने के बराबर है। इतने साल पहले आदिकालीन युग को नष्ट करने वाले युद्ध के दौरान मानव जाति के महलों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और कई पुण्य कार्य किए थे, फुकू ने गर्व से कहा। निंद ने आश्चर्य से आह भरते हुए सिर हिलाया। मानव जाति के महल सचमुच एक अभेद्य किले जैसे थे। यह असंख्य स्वर्गों का महल है। फुकू निंद को एक बड़े धूसर महल में ले गया। खजाना ठीक अंदर है। अभी भी अंदर कुछ अमर प्राणी हैं। जो चाहो चुन लो। जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त खजाना है, तुम उसे बदल सकते हो। मुझे अभी और काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुकूंगा। शुक्रिया, स्वर्ग के देवता फुकू, निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फुकू एक प्रकाश की किरण में बदल गया और निंग को यहीं छोड़कर चला गया। निंग मुड़ा और खजाने के अंदर कदम रखा। नुवा पैलेस के कई प्रमुख अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इस जगह पर वो खजाना रखा था जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। यह एक बेहद आश्चर्यजनक दृश्य था। वहाँ शक्तिशाली प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजानों के ढेर थे और यहाँ सबसे कमजोर खजाने कम से कम शुद्ध यांग स्तर के थे। यहाँ कई अराजकता सामग्री और सामग्रियाँ भी थीं। यहाँ लगभग सब कुछ पाया जा सकता था। सामान्य समय में विभिन्न प्रमुख शक्तियाँ अपने खजानों को संभवतः अन्य स्थानों पर छिपा देती थीं, जिससे इन वस्तुओं का पता लगाना और उनका व्यापार करना लगभग असंभव हो जाता था। अब जब तूफान आ गया था तो सभी ने अपनी अनावश्यक चीजें निकाल लीं। क्या बढ़िया खजाना है। हालांकि निंग जानता था कि केवल वही खजाना जो उसके लिए उपयुक्त हो वास्तव में अच्छा खजाना है। उसने सबसे पहले सीमलेस गेट द्वारा मांगी गई 2 अन्य प्रकार की सामग्रियों में से 5 किलोग्राम प्राप्त किए। सच तो ये था कि सीमलेस गेट ने जिनिंग को कम आंका था। उनकी नज़र में वह अभी भी एक स्वर्ग के देवता और सच्चे अमर थे। अगर वे बहुत ज्यादा मूल्यवान खजानों की मांग करते तो जिनिंग उन्हें किसी भी तरह से नहीं दे पाते। इस प्रकार गॉडकीप द्वारा मांगे गए 3 खजानों में से 2 काफी सामान्य थे। यदि उन्हें पता चलता कि निंग ने पैंजिया के अराजकता राज्य की जेल दुनिया हासिल कर ली है, जिससे उसे उनकी अपेक्षा से हजारों गुना अधिक खजाने मिल गए हैं, तो उन्हें शायद बहुत अफसोस होता। आपके पास यह 9 फायर लावा कितना है? निंग ने पूछा। वरिष्ठ डाकनॉर्थ तुरंत एक दिव्य अमर देवता पास आया और आदरपूर्वक बोला, हमारे पास यह 9 फायर लावा काफी मात्रा में है, 10 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा। ये सब अतीत में मानव सम्राट सुइरेन ने आदिकालीन अराजकता में खोजा था। अगर आपको और चाहिए वरिष्ठ डाकनॉर्थ, तो मानव सम्राट आपको वह उपलब्ध करा सकते हैं। निंग ने सिर हिलाया। मुझे इसका 5 लाख किलोग्राम दे दो। अराजकता की सामग्री के मूल्य में बहुत अंतर हो सकता था। उदाहरण के लिए अराजकता का स्वर्ण पत्थर लगभग असीमित मात्रा में उपलब्ध था। आदिकालीन अराजकता में पाई जाने वाली कुछ औषधीय जड़ी बूटियां अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थीं, जबकि अन्य का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता था। 9 फायर लावा और आइस हॉट पिथ अराजकता सामग्री के रूप में काफी सामान्य वस्तुएं थीं। जब भी वे प्रकट होते, बड़ी मात्रा में प्रकट होते। अंडमान झील के आइस हॉट पत्ते बड़ी मात्रा में आइस हॉट पिथ से विकसित हुए थे। हालांकि पिथ मूल्यवान था, लेकिन स्वाभाविक रूप से पत्तों की तुलना में इसका मूल्य कम था। आइस फायर जिंदन स्मेल्टिंग इस तकनीक के अलग अलग स्तर थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे निंग के स्टार सीजिंग हैंड के उच्च स्तरों के लिए लगातार बढ़ती मात्रा में और लगातार बढ़ते हुए महंगे पंचतत्वों के खजानों की जरूरत होती थी। किसी खजाने को गलाते समय आप जितनी ज्यादा कीमती सामग्री इस्तेमाल करेंगे, उसे गलाने के लिए लपटें भी उतनी ही तेज होंगी। शरीर में जिंदन का स्तर जितना ऊंचा होगा, आइसफाई जिंदन स्मेल्टिंग तकनीक में उतनी ही ज्यादा सामग्री की जरूरत होगी। एक दिव्य अमर के जिंदान के लिए एक स्तर की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जबकि एक सच्चे अमर के जिंदान के लिए उच्च स्तर की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जहाँ तक पैतृक अमर दाऊफादर के जिंदान की बात है, वे बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। उन्हें रूपांतरित करने के लिए और भी अधिक खजानों की आवश्यकता होती है, जिनमें से कोई भी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। मेरे रिकॉर्ड के अनुसार एक सच्चे अमर के जिंदन को तीसरे स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाने के लिए 5000 किलोग्राम 9 फायर लावा और 5000 किलोग्राम आइस हॉट पिथ की आवश्यकता होगी। मेरे पास 30 से ज्यादा क्लोन हैं। मुझे प्रत्येक के 150,000 किलोग्राम से ज्यादा की आवश्यकता होगी।
ठीक है, 9 फायर लावा आसान हिस्सा था। आइस हॉट पिथ, मुझे आश्चर्य है कि अंडमान झील में इसका कितना हिस्सा मौजूद है। निंग शून्य नाव पर सवार हुआ, फिर मानव जाति के महलों से निकल गया। निंग को केवल 6 प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने और उच्च श्रेणी के शुद्ध यान खजाने के 3 सेट सौंपने थे। निंग ने जिन एम्पायरियन देवताओं और सीमलेस गेट के सच्चे अमरों को मारा था, उन्होंने निंग को दर्जनों प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने प्रदान किए थे। आखिरकार साधारण एम्पायरियन देवताओं और सच्चे अमरों के पास कई प्रोटोकॉस्मिक आत्मिक खजाने होना सामान्य बात थी। अंडमान झील जाने का समय हो गया है। शून्य नौक तेजी से महान शून्य से होकर अनंत आदिम अराजकता की ओर बढ़ी और उसमें प्रवेश कर गई। पुस्तक 20, अध्याय 6, अंडमान झील की दुनिया। प्रिजनवर्ल्ड 17, फुसफुस फुसफुस फुसफुस। सफेद वस्त्रधारी आकृतियों की एक श्रृंखला आदिम अराजकता के क्षेत्र से उड़ती हुई विशाल कारागार में प्रवेश कर गई। कुल 16 सफेद वस्त्रधारी आकृतियां हवा में तैर रही थीं। निंग के सभी 18 प्रतिरूप अब कारागार में प्रवेश कर चुके थे। अंडमान झील पर जाने से पहले मुझे कुछ सावधानीपूर्वक तैयारियां पूरी करनी है। 16 में से 15 श्वेत वस्त्रधारी युवक तुरंत गायब हो गए। केवल 9 सींग वाले बिजली के सर्प वाला ही पीछे रह गया। फुफकार, एक विशाल काला बिजली सांप आसमान में तेजी से उड़ता हुआ दूर चला गया। हालांकि निंग ने सीमलेस गेट के खिलाफ अपनी कई लड़ाइयों की बदौलत काफी खजाने हासिल किए थे, लेकिन ये रकम इस जेल की दुनिया से मिली चीजों के बराबर भी नहीं थी। यहाँ तक कि जेल की दुनिया के स्वर्ग के देवता और दिव्य अमर भी अपने साथ बेहद दुर्लभ और बहुमूल्य खजाने ले गए थे, क्योंकि उन सभी की पृष्ठभूमि असाधारण थी। जहाँ तक सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों की बात है, वे तीनों लोगों के दैवीय पिताओं के समकक्ष थे और इसलिए उनके खजाने और भी चौंकाने वाले थे। अंडमान झील बहुत रहस्यमयी जगह है। आज तक केवल बुद्ध जुएमिंग ही इससे बचकर बाहर निकल पाए हैं। बहुत मुमकिन है कि मेरा ये क्लोन अंदर ही मर जाए। मुझे अपने साथ कुछ अच्छे खजाने लाने हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छे खजाने नहीं ले जा सकता, निंग ने मन ही मन सोचा। अब तक निंग महारानी जिन, सच्चे देवता स्काई स्प्लिटर और 3 अन्य सच्चे देवताओं और सच्चे अमरों का खात्मा कर चुका था। ये सभी देवता पिताओं के बराबर थे। उनमें से हर एक के पास ऐसे खजाने थे जो निंग की शून्य नौक और डाकनॉर्थ तलवारों से कहीं बेहतर थे। हालांकि ज्यादातर निंग के लिए उपयुक्त नहीं थे, फिर भी कुछ थे जो उपयुक्त थे। उदाहरण के लिए सच्चे देवता आकाश विभाजक। आत्मविस्फोट के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उन्होंने कुल 9 दिव्य तलवारें छोड़ी थीं। उनमें से प्रत्येक प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाना था और उनका एक पूरा समूह था। तलवारों का ये समूह ही तीनों लोगों के सच्चे देवताओं और दैवीय पिताओं को वासना से भर देने के लिए पर्याप्त था। निंग उन्हें अंडमान झील में ले जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जेल की दुनिया में भी केवल कुछ ही सच्चे देवता और सच्चे अमर तलवारों में पारंगत थे। ये पूरी तरह संभव था कि पूरी जेल की दुनिया छान मारने के बाद भी उसे तलवारों का एक बेहतर सेट न मिले। मेरे असली शरीर में 18 क्लोन हैं। मैं उनमें से 2 को अंडमान झील में भेजूंगा। एक अतिरिक्त क्लोन भेजने से मुझे सफलता का एक अतिरिक्त मौका मिलेगा। निंग ने मन बना लिया। स्वाभाविक रूप से उसने जो 2 क्लोन भेजे थे, उनमें वह क्लोन शामिल नहीं था जिसके पास 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प था। 18 क्लोनों में से सिर्फ एक के पास 9 सींग वाला बिजली का सांप था। ये सांप मिलना बहुत मुश्किल था। अगर वह इसे अंडमान झील में खो देता तो उसे हमेशा के लिए पछतावा होता। मैं ये खजाने अपने साथ ले जाऊंगा। निंग ने अपने खजाने चुनने का काम पूरा किया। सबसे पहले उसने 729 उच्च श्रेणी की शुद्ध यान उड़ने वाली तलवारों का एक सेट चुना, जिसका इस्तेमाल वह महान 1000 तलवारों के समूह के लिए करेगा। उसने इनमें से 720 तलवारें कारागार लोक लियांकियू में मिले पहले दिव्य अमर से प्राप्त की थीं। तीनों लोकों में ऐसे बहुत कम स्वर्ग के देवता या सच्चे अमर थे जो तलवारों पर इतना खर्च कर सकते थे। ये सेट उसे दूर से हमले करने में सक्षम बनाता था। इसके बाद उसने 12 तलवारों का एक सेट चुना जो नजदीकी युद्ध के लिए उपयुक्त थीं। ये सभी तलवारें उच्च श्रेणी की शुद्ध यांक तलवारें भी थीं। उसके बाद उसने भागने के लिए एक प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाना चुना, रूई सोलस्नेक शटल। रूई एक बहुत ही अनुवाद करने में कठिन शब्द है जिसका मूल रूप से अर्थ है जैसा कोई चाहे। ये सुझाव देता है कि यह आकार और रूप में मुक्त रूपांतरित हो सकता है या यह उसे जहां चाहे वहां जाने की अनुमति देगा। निंग के पास वास्तव में इस प्रकार के कई प्रोटोकॉस्मिक खजाने थे, जिसमें से 3 उसने जेल की दुनिया के सच्चे देवताओं और सच्चे अमर लोगों से और कुछ सीमलेस गेट से प्राप्त किए थे। स्वाभाविक रूप से वह अपने साथ कुछ 9 फायर लावा और कुछ जरूरी खजाने जैसे स्पिरिट पिल्स भी लाया था। आखिरकार कोई नहीं जानता था कि वह वहां कब तक फंसा रहेगा। निंग अपने साथ 50,000 किलो 9 फायर लावा लाया था। माना जा रहा था कि अंडमान लेक में आइस हॉट पिथ मौजूद है। वह अंडमान लेक की मदद से अपने गोल्डन पैलेट जिंदन को परिष्कृत और उन्नत कर पाएगा। अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद सफेद वस्त्रधारी निंग अपने रूई सोलस्नेक शटल पर सवार होकर अंडमान झील की ओर यात्रा करने लगा। 3 लोक, तलवार, अमर दुनिया, 5 कीमती चोटियों के सामने फूस की झोपड़ी। काले वस्त्र पहने निंग कुटिया के अंदर कमल मुद्रा में बैठा था। चूंकि उसके असली शरीर अब छिपने वाले थे, इसलिए प्राइमल ट्विन निंग के लिए नेतृत्व संभालने का समय आ गया था। अब प्राइमल ट्विन ही था जो स्टार सीजिंग मैनर को अपने साथ ले जा रहा था। प्राइमल ट्विन की ताकत को देखते हुए वह अपनी इच्छानुसार राहु संरचना में शामिल होने में भी सक्षम था। आदिकालीन अराजकता में एक विशाल तारा लटका हुआ था जिससे प्रकाश की एक सौम्य आभा निकल रही थी जो उसके चारों ओर की अराजकता पर चमक रही थी। ये तारा चंद्र तारे से बहुत मिलता जुलता था। चूंकि चंद्र तारा त्रिलोक के बाहर शून्य में स्थित था, इसलिए उसके प्रकाश को कोई अव्यवस्था नहीं रोक पा रही थी।
जिससे वह पूरे त्रिलोक पर चमक रहा था। हालांकि निम्न के सामने वाला तारा चंद्र तारे से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन वह विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं था। कम से कम त्रिलोक के अनगिनत साधारण निवासियों को तो उसके अस्तित्व का पता ही नहीं था। अंडमान झील। अपने रूई सोलर शटल में बैठे सफेद वस्त्र पहने युवक दूर तक देख रहा था। आदिकालीन अराजकता के बीच पानी की एक विशाल झील तैर रही थी। यह इतनी विशाल थी कि निम्न का हृदय भी इसे पूरी तरह से ढक नहीं पा रहा था। पानी की इस अंतहीन झील की सतह बेहद शांत और स्थिर थी, जिससे ये दर्पण की तरह समतल और चिकनी हो गई थी। इसमें पास के विशाल तारे की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी, जो इसके भीतर चंद्रमा के प्रतिबिंब की तरह दिखाई दे रहा था। ये सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। अंडमान झील सचमुच एक अजीब जगह है। इसमें प्रवेश करने के लिए किसी को स्वर्ग का देवता होना जरूरी है। कोई भी अन्य सच्चे देवता और पिता भी इससे होकर नहीं जा सकता। अगर वे झील में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे तो झील का पानी उन्हें चारों ओर से निचोड़कर संकुचित कर देगा, जिससे वे भीतर की दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। निंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, अंदर जाने का समय हो गया है। फुश। निंग का रूई सोलर शटल पानी में झपटा। प्लॉप। टक्कर वाली जगह से पानी ऊपर की ओर उछला और निंग और शटल दोनों पूरी तरह से गायब हो गए। अंडमान झील में प्रवेश करते ही निंग ने अपने चारों ओर ऊर्जा की एक अजीब सी लहर महसूस की और फिर स्पेस टाइम विकृत और परिवर्तित हो गया। यह एक सूक्ष्म परिवर्तन था जो आदिम अराजकता की धुंधली आभा से भरा था। निंग की हृदय शक्ति क्षमताओं के कारण जब कुलपति सुभूति स्पेस टाइम विकृतीकरण तकनीक का उपयोग करते तब भी वह उसे देख पाता और संभवतः उससे बच भी पाता, लेकिन यह स्पेस टाइम विकृति स्वाभाविक रूप से आती थी, जिससे कोई दोष या निशान प्रकट नहीं होता था। फुश। निंग आसमान से नीचे गिरा। जमीन पर उतरते ही उसने देखा कि वह 300 मीटर लंबे जले हुए पत्थर के टुकड़े पर खड़ा है। ये जगह है। निंग ने शटल को दूर रख दिया और अपने आसपास का नजारा देखा। वह चारों ओर अंतहीन समुद्र से घिरा हुआ था। उसकी लहरें लगातार झुलसे हुए पत्थर को धो रही थीं। एक चमकीला चांद आसमान में लटका हुआ था। उसकी ठंडी और साफ चांदनी पूरे समुद्र पर चमक रही थी। निंग हैरानी से ये सब देखता रहा। उसके आगे एक तैरता हुआ लकड़ी का पुल था। पुल के एक छोर पर वह झुलसा हुआ पत्थर था जिस पर वह खड़ा था, जबकि दूसरा छोर क्षितिज में दूर तक फैला था, जहां समुद्र और आकाश मिलते थे। निंग भी अपनी आंखों से पुल का अंत नहीं देख पा रहा था। ये तैरता हुआ पुल कितना लंबा है? निंग अवाक रह गया। उसने तुरंत अपनी हृदय शक्ति को देखने के लिए भेजा। निंग खतरनाक इलाकों में हृदय शक्ति का इस्तेमाल करने का आदी हो चुका था, क्योंकि यह कोरसेंस से भी ज्यादा अथाह और रहस्यमय था। सच्चे देवता और पिता जो हृदय शक्ति में उससे कमजोर थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वह उन्हें स्कैन कर रहा है, लेकिन जाहिर है वे कोरसेंस से उसे स्कैन कर सकते थे बिना उसे पता चले। अरे मेरा हृदय बल! निंग का दिल बैठ गया। उसने अपना हृदय बल तो फैला दिया था, पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। कोरीसेंस। निंग ने तुरंत अपनी कोरीसेंस को भी जांच के लिए भेजा, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कोरीसेंस भी कुछ पता लगाने में असमर्थ रहा। निंग का चेहरा बदल गया। तीनों लोगों में बहुत कम लोग ही सहबोध और हृदय बल को रोक पाने में सक्षम थे। आसमान में वो चमकता चांद। ये चांद कहाँ का है? निंग ने चांद को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। क्या ये इस दुनिया के बाहर का तारा हो सकता है? झट! निंग आसमान में ऊंचा उड़ता गया और ऊंचा होता गया। वह लाखों किलोमीटर तक उड़ता रहा और फिर एक धमाके के साथ एक अदृश्य अवरोध से टकराया। अवरोध के जिस हिस्से से निंग टकराया था, वहां से संकेंद्रित लहरों की एक श्रृंखला फैल गई। जहां तक चमकते चांद की बात है, वह अभी भी आसमान की गहराइयों में उससे बहुत ऊपर था। उसके और करीब जाने का कोई रास्ता नहीं था। निंग ने एक पल ध्यान से सोचा, फिर एक बार फिर उस तैरते हुए लकड़ी के पुल पर लौटने का फैसला किया। वह तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस पुल का निर्माण लोगों को रास्ता दिखाने के लिए किया गया था। प्राचीन काल से ही हजारों स्वर्ग के देवता अंडमान झील में प्रवेश कर चुके हैं। मैं उनमें से किसी से भी क्यों नहीं मिला? निंग अपने रूई सोलर शटल के ऊपर खड़ा था। शटल तैरते हुए लकड़ी के पुल के साथ साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा था। वह लाखों किलोमीटर तक उड़ता रहा, लेकिन फिर भी उसे बस अंतहीन समुद्र और वह अकेला छोटा सा पुल ही दिखाई दे रहा था। बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, पुल के किनारों से टकराते पानी की। इससे निंग और भी अधिक सतर्क हो गया। हालांकि बुद्ध जुमिंग इस जगह से सफलतापूर्वक बच निकले। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जब अन्य प्रमुख शक्तियों ने उनसे पूछा, तब भी उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जहाँ तक हजारों अन्य स्वर्गिक देवताओं का सवाल है, निंग ने भौहें चढ़ाईं। क्या वे सभी मर चुके हैं? ये सोचकर कि कैसे हजारों एम्पायरियन देवता यहाँ नष्ट हो गए होंगे, निंग और भी अधिक घबरा गया। फू! अचानक दूर समुद्र की सतह के नीचे से एक बदसूरत हरा सिर उभर आया। वह सिर शटल पर सवार दूर खड़े सफेद वस्त्र पहने युवक को घूर रहा था। निंग सिर्फ अपनी आंखों से देख पा रहा था, इसलिए वह इस जीव का रूप नहीं पहचान पाया। यहाँ एक और आ रहा है, ज़ैड हरे सिर ने धीरे से सोचा। आंखों में रक्त पिपासा की उत्तेजित चमक भरी हुई थी। पुस्तक 20, अध्याय 7, यक्ष। रूई सोलर शटल तेज रफ्तार से तैरते पुल के पीछे पीछे आगे बढ़ रहा था। हालांकि निंग सतर्क नजर रखे हुए था। उसे लगातार यह एहसास हो रहा था कि अंडमान झील की शांत सी दिखने वाली दुनिया अपने भीतर एक भयानक खतरनाक खतरा छिपाए हुए है। समुद्र की गहराई में एक पूरी तरह से ज़ैड हरे रंग की मानव आकृति हाथ में स्टील का वॉफॉक लिए तेज गति से निंग की ओर बढ़ रही थी। बार बार वह गायब हो जाता और 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से फिर प्रकट हो जाता।
जल्द ही वह चुपके से निंग के सामने वाले इलाके में पहुंच गया। उसकी गहरी लाल निगाहें पानी में भेदती हुई दूर से आ रही शटल को पुल के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ते हुए देख रही थीं। उसकी लंबी जीभ उसके निचले जबड़े को चाट रही थी और वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, नए शिकार का आना दुर्लभ है। मुझे उम्मीद है कि यह शिकार मजबूत होगा, वरना ये बहुत उबाऊ होगा। वो आ रहा है। हमला। जेड हरे रंग का मानव अचानक समुद्र की सतह से बाहर निकला और एक हरे रंग के धब्बे में परिवर्तित हो गया जो निंग की ओर बढ़ रहा था। अरे, हालांकि वह काफी देर से उड़ रहा था, फिर भी उसे जरा भी सुकून नहीं मिला था। निंग थोड़ा हैरान था। वह मेरे इतने करीब आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। निंग की पुतलियां टॉर्च की रोशनी से भर गईं और उसने अपने दुश्मन को स्पष्ट रूप से देखने के लिए टॉर्च ड्रैगन की आंख का इस्तेमाल किया। यह एक समुद्री जीव था जो देखने में यक्ष राक्षस जैसा लग रहा था। यक्ष की 2 गहरी लाल आंखें थीं जो एक भयावह जानलेवा आभा से भरी हुई थीं और वह एक स्टील का युद्ध कांटा लिए हुए था जिसे उसने सीधे निंग की ओर तान दिया। मुझे उसे पकड़कर अच्छी तरह देखना है। निंग ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां जेड यक्ष तक पहुंची, वह तुरंत फैल गया, रूपांतरित होकर इतना विशाल हो गया कि आकाश को ढकने लगा। यह निंग की तारों को पकड़ने वाला हाथ दिव्य क्षमता थी। यक्ष ने इस हमले से भारी खतरे को भांप लिया और तुरंत तीखी आवाज में दहाड़ा, तोड़ो। अरे, यह जेड यक्ष पैंजिया की भाषा बोलता है। निंग मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि उसने जरा भी दया नहीं दिखाई। धमाका। हालांकि स्टील का कांटा उसकी हथेली में चुभ गया था, फिर भी तारों को पकड़ने वाला विशाल हाथ जेड यक्ष के चारों ओर लिपटा रहा और उसे जकड़े रहा। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह बच नहीं पाया। बताओ, इस दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, और उन हजारों स्वर्ग के देवताओं का क्या हुआ जो पहले आए थे? निंग ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसका हाथ अभी भी उस जीव के चारों ओर मजबूती से लिपटा हुआ था। हे, तो आखिर तुम में थोड़ी बहुत प्रतिभा तो है ही। कितनी अप्रत्याशित बात है। बंदी यक्ष ने सचमुच तीखी हंसी हंसी। उसकी गहरी लाल आंखें निंग को घूर रही थीं। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। बहुत समय हो गया है जब मैंने किसी दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था। तुम मेरे क्लोन को सिर्फ एक ही वार में पकड़ पाए। ये तो मजेदार होगा। मजा? क्लोन? निंग दंग रह गया। बच्चे, ये तो बस शुरुआत थी। हरे बालों वाला यक्ष जोर से हंसा, फिर अचानक तरल पदार्थ की एक धारा में बदल गया जो तेजी से निंग की हथेली से बाहर निकल गई। पानी में तब्दील हो गए? निंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। भले ही तुम एक भूत में तब्दील हो जाओ, फिर भी तुम बच नहीं पाओगे। धमाका। फिर एक और विशाल ताड़ का पेड़ तेजी से ऊपर आया। निंग के बाएं और दाएं हाथ मानो 2 विशाल काले तूफानी बादलों में बदल गए हों। वे एक दूसरे से जोर जोर से टकरा रहे थे। धमाका। उन 2 विशाल हाथों के बीच फंसी पानी की धारा तुरंत और पूरी तरह से नष्ट हो गई और पीछे रह गई सिर्फ एक तीखी आवाज जो खाली आसमान में गूंज रही थी। आहा, कितना दिलचस्प, कितना दिलचस्प। यक्ष का वध करने के बाद निंग एक बार अपने रूई सोलस्नेक शटल में वापस आकर खड़ा हो गया। समुद्री हवा उसके पास से गुजरी, जिससे उसके सफेद वस्त्र लहराने लगे। उस जेड यक्ष ने जो कहा, उससे लगता है कि अभी अभी मैंने उसके एक क्लोन से युद्ध किया था और उसने बिना किसी बातचीत के मुझे मारने की कोशिश की। मेरा अभी तक किसी भी एम्पायरियन देवता से सामना नहीं हुआ है। क्या इसलिए कि वे सभी मारे जा चुके हैं? निंग कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। हजारों एम्पायरियन देवता, शायद उनमें से ज्यादातर साधारण शक्ति के थे, लेकिन कुछ तो वाकई उच्च स्तरीय विशेषज्ञ थे। कुछ तो निंग से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। अगर निंग राहु संरचना का इस्तेमाल न करता, तो अकेले माउंट इनहॉट पर रेड स्नो, सिल्वरमून और गोल्डक्रो जैसे योद्धाओं का निंग से कोई मुकाबला नहीं होता। वास्तविक युद्ध में निंग की दाव की समझ में बहुत कमियां थीं। निंग की तलवारबाजी चौथे चरण तक पहुंचने पर ही वह सीधे युद्ध में रेड स्नो जैसे योद्धाओं के बराबर पहुंच पाता। मुझे और भी अधिक सावधान रहना होगा। रूई सोलस्नेक शटल आगे की ओर उड़ता रहा। दिलचस्प है, वह वास्तव में मेरे एक क्लोन को खत्म करने में सक्षम था। आहा, मेरे लिए किसी कठिन दुश्मन का सामना करना दुर्लभ है, लेकिन कठिन वाले मजेदार होते हैं। आहा, मारने का समय आ गया है। निंग के सामने समुद्र की गहराइयों से एक के बाद एक जेड यक्ष उभरने लगे और तेज गति से उसकी ओर बढ़ने लगे। साथ ही उनकी तीखी आवाजें दुनिया में गूंजने लगीं। चाय की केतली उबालने के बाद निंग ने उनकी तीखी आवाजें आसमान में गूंजती सुनी। समुद्र के हर कोने से तीखी आवाजें और अजीब सी हंसी आ रही थी। जाहिर है, इन जीवों की संख्या बहुत ज्यादा थी। क्या ये सब इकट्ठे हो रहे हैं? निंग की आंखें टॉर्च की रोशनी से चमक उठीं जब उसने अपने आसपास का नजारा देखा। वह पानी के पार देख पा रहा था और वहां मौजूद कई जेड यक्षों को पहचान पा रहा था। इतने सारे! निंग स्तब्ध रह गया। उसकी मशाल ड्रैगन की आंख अकेले ही 100 से ज्यादा यक्षों को देख पा रही थी। हालांकि उसने पहले यक्ष को बहुत ही साधारण तरीके से मार डाला था, लेकिन असल में वह यक्ष संभवतः स्वर्ग के देवता के स्तर की शक्ति तक पहुंच गया था। अगर वे पर्याप्त संख्या में होते तो अपनी संख्या से उसे परास्त कर सकते थे। बूम 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 बूम। पूरे समुद्र में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक के बाद एक जेड यक्ष समुद्र की सतह से फूटकर पानी पर खड़े हो गए और निंग को पूरी तरह से घेर लिया। सभी द्वेष और लालच से भरे हुए निंग को घूर रहे थे। एक विचार के साथ निंग ने शटल को एक तरफ रख दिया। उसने पहले ही देख लिया था कि शटल की गति वास्तव में जेड यक्षों की गति से कम थी, इसलिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भागना कोई विकल्प नहीं था। 519 क्लोन। निंग के हाथों में खून के रंग की तलवारों का एक जोड़ा दिखाई दिया।
अब उसके पास अपनी तलवारबाजी पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता। निंग की नज़र उसके चारों ओर मौजूद हर एक जैड यक्ष पर पड़ी। आहा, लेकिन मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ बच्चे। 519 जैड यक्ष एक साथ एक ही शब्द बोल उठे। जब उनकी आवाज़ें आपस में मिल गईं, तो उनमें सचमुच किसी के भी दाव हृदय को झकझोर देने की शक्ति थी। अब सावधान रहो, अगर तुम मेरे हाथों मर भी गए तो ये दावा मत करना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया या तुम्हारे खिलाफ साजिश रची। मैं तुम्हारे खिलाफ खुलेआम और निष्पक्ष रूप से लड़ रहा हूँ। हाथों में तलवारें लिए निंग और भी अधिक सतर्क हो गया। चल दर, तुरंत। स्वूश 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 स्वूश। 10 जैड यक्षों ने एक साथ चक्कर लगाया और अपने स्टील के युद्ध कांटों से निंग पर हमला किया। सफेद वस्त्र पहने निंग की आंखों में अचानक हत्या का इरादा चमक उठा। उसके हाथों में खून से रंगी तलवारें अचानक धुंधली हो गईं। स्लैश 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 स्लैश। हर एक यक्ष के शरीर 2 टुकड़ों में बट गए। एक ही वार में 10 यक्ष आधे आधे कट गए। ब्राइट मून, तलवार कला, छायाहीन रुख, छायाहीन मुद्रा। यह एक बहुत तेज मुद्रा थी जो सबसे अजीब थी। इसका उद्देश्य अप्रत्याशित कोण से हमला करना और दुश्मन को 2 टुकड़ों में काटना था। जाहिर है, ये जैड यक्ष निंग की तलवारबाजी को रोकने में असमर्थ थे। अरे, निंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। 2 भागों में बटे यक्षों के शरीर पहले पानी में बदल गए, फिर 10 और जैड यक्षों में बदल गए, और फिर 519 जैड यक्षों की आंखों में उन्मादी रक्तपिपासु भाव उभर आए। और फिर 500 से अधिक जैड यक्ष एक साथ निंग की ओर बढ़े। 3 सिर, 6 भुजाएं। निंग का शरीर धुंधला हो गया, फिर 3 सिर और 6 भुजाओं वाला हो गया। अब उसके पास 6 तलवारें भी थीं। दुश्मनों की बेरहम भीड़ का सामना करते हुए निंग ने उनके खिलाफ महान 1000 तलवारों की सेना का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। निंग की 6 रक्त-लाल तलवारें खूनी धब्बों में बदल गईं। वे बहुत तेज थीं। खूनी धब्बों ने निंग के चारों ओर चक्कर लगाया और सभी हमलावर जैड यक्षों को पूरी तरह से रोक दिया। दरअसल उनके कई शरीर कटकर बिखर गए और उड़ गए, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वे बिना किसी नुकसान के फिर से संगठित हो गए। यद्यपि मारे गए यक्ष 2 भागों में विभाजित होने के बाद पुनः संगठित हो गए, लेकिन निंग को यह महसूस हुआ कि ऐसा करने के बाद वे काफी कमजोर हो जाएंगे। फिर भी निंग को दबाव और खतरे का एहसास हो रहा था। दुश्मन बहुत ज्यादा थे और कहा जा सकता था कि उन सभी की शक्ति स्वर्ग के देवता के स्तर तक पहुंच गई थी। निंग की तलवारबाजी के बावजूद यक्ष उसके शरीर पर कभी कभार वार कर ही देते थे। हालांकि निंग का शरीर 8-9 रहस्यमयी कला के 9वें चक्र में पहुंच चुका था। उसे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अंत में इस युद्ध में सबसे पहले दुश्मन के हारने की संभावना ज्यादा थी। निंग ने अब तक 3 सिर, 6 भुजाएं का ही इस्तेमाल किया था। इस दिव्य क्षमता में बहुत कम दिव्य शक्ति खर्च होती थी। इसके अलावा स्वर्ग के देवता के स्तर पर शरीर और भी ज्यादा परिष्कृत हो गया था, जिससे वह महीनों तक आसानी से युद्ध कर सकता था। अगर निंग तारों को पकड़ने वाला हाथ इस्तेमाल करता तो उसके युद्ध करने का समय 100 गुना कम हो जाता। धिक्कार है! एक भयंकर गर्जना ने अचानक आकाश को हिला दिया। 519 जैड यक्ष एक साथ पीछे हट गए और हवा में ऊपर उठ गए। सभी अत्यंत उग्र दिखाई दे रहे थे। फिर वे सभी एक दूसरे से टकराने लगे और हर टक्कर के साथ एक दूसरे में पूरी तरह विलीन हो गए। आकाश में जैड यक्षों की संख्या कम होने लगी क्योंकि उनमें से ज्यादा एक दूसरे में विलीन होने लगे। जितने ज्यादा यक्ष आपस में जुड़ते गए, उनका रंग उतना ही गहरा हरा होता गया। जल्द ही उनका रंग रात जैसा काला हो गया, लेकिन फिर वे गहरे सुनहरे रंग में बदल गए। जब आखिरी 2 गहरे सुनहरे यक्ष एक दूसरे से टकराए तो वे सुनहरे यक्ष में बदल गए, जिसमें इतनी शक्ति थी कि निंग भी हैरान रह गया। ये स्वर्ण यक्ष 30 मीटर ऊंचा था और इसकी आभा सच्चे भगवान के समान थी। मुझे युद्ध में अपना असली शरीर इस्तेमाल करने पर मजबूर करना। तुम बुरे नहीं हो। इतने सालों में 1000 से ज्यादा स्वर्ग के देवता मेरे असली शरीर को देखे बिना ही मर गए। सुनहरा यक्ष गुर्राया। क्या 1000 से भी ज्यादा? निंग का दिल कांप उठा। इस जगह में घुसे हजारों एम्पायरियन देवताओं में से ज्यादातर नुवा एलायंस के थे। आखिरकार कई तो आदिकाल में ही घुस आए थे और उनमें से लगभग सभी नुवा एलायंस के थे। निंग को उम्मीद थी कि वह यहाँ फंसे हजारों एम्पायरियन देवताओं को बचाने का कोई रास्ता निकाल पाएगा, लेकिन जाहिर है इस यक्ष के हाथों बड़ी संख्या में यक्ष मारे गए थे। सचमुच 500 से ज्यादा यक्षों से घिरे होने के कारण बहुत कम ही बच पाए होंगे, लेकिन मेरे असली शरीर से मरने वाले स्वर्ग के देवताओं की संख्या 2000 से ज्यादा है। सुनहरा यक्ष निंग को घूर रहा था। उसके हाथों में अचानक रोशनी कौंधी और उसके अंदर एक प्राचीन दिखने वाला स्टील का वॉफॉक अचानक प्रकट हो गया। स्टील का वॉफॉक देखने में बहुत सादा और सरल लग रहा था, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय शक्ति का आभामंडल था। तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुम मेरे असली शरीर के लिए मरोगे, स्वर्ण यक्ष ने बेतहाशा हंसते हुए कहा। तुम सब मेरे स्वामी द्वारा छोड़े गए अवशेषों को प्राप्त करना चाहते हो। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि यह इतना आसान होगा? निंग की आंखें सिकुड़ गईं। गुरु, सच तो ये है कि अंडमान झील में प्रवेश करते ही निंग को लगा कि यह कोई ऐसी जगह है जिसे प्राचीन काल की किसी महाशक्ति ने कृत्रिम रूप से बनाया है। लकड़ी का तैरता हुआ पुल अनगिनत किलोमीटर तक फैला था और न तो सह ज्ञान और न ही हृदय शक्ति का उपयोग इस जगह को देखने के लिए किया जा सकता था। ये सब यही दर्शाता था कि यह किसी महाशक्ति द्वारा सोची समझी योजना का हिस्सा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि यह आदिकालीन अराजकता से स्वाभाविक रूप से उभरेगा।
अगर तुम्हें खजाने चाहिए तो अपनी जान देकर उन्हें हासिल कर लो। सुनहरा यक्ष अजीब तरह से हंसा और फिर अपने हाथों में स्टील का कांटा लिए अचानक गायब हो गया। निंग के सामने अचानक प्रकट होते ही उसने हवा में बस एक सुनहरी रोशनी की लकीर छोड़ी। वह बहुत तेज था। निंग के पास बस इतना ही समय था कि वह अपनी तलवार चलाकर उसे रोक सके। धमाका! निंग पीछे की ओर उड़ते हुए एक उल्कापिंड में बदल गया। इस शुरुआती टक्कर से निंग समझ गया कि दुश्मन की शक्ति एक सच्चे देवता के बहुत करीब थी। कोई आश्चर्य नहीं कि 3000 से ज्यादा स्वर्ग के देवता उसके हाथों मारे गए।